हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों का अभ्यास का नमस्कार। टुडे इज द वंडरफुल सेक्शंस ऑन दिस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 टुडे कार्बन एंड कंपाउंड लेक्चर नंबर 3। आज का टुडे गोल है कार्बन चेन क्या होती है और इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए आपका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होता है। काफी बच्चे इसको आयु पैक बोलते हैं और काफी बच्चे इसको क्या बोलते हैं, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। एज योर मर्जी, जो आपकी इच्छा हो आप उससे बोलिए, बाकी इसको क्या बोलते हैं, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक है, टुडे आई विल स्टार्ट इन दिस बेस्ट सेक्शंस ऑन दिस बोर्ड एग्जाम के लिए। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, इससे पहले हमने आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई थी जो नॉमेनक्लेचर के तहत थी। जैसे नॉमेनक्लेचर को अगर आपको पढ़ना है तो नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले आपको ये अल्केन और अल्काइन के बारे में तीनों चीज़ें आपको बेस्ट तरीके से पता होनी चाहिए, तभी आप नॉमेनक्लेचर की तरफ हाथ उठा सकते हो। वरना नॉमेनक्लेचर नहीं समझ आने वाला है, ये गारंटी है। तो आप जो बच्चे डायरेक्ट इस लेक्चर नंबर 3 में आकर के नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू बेटा, आप सभी क्या करिए, जाकर के पहले लेक्चर नंबर 2 देखिए। उसमें हमने अल्केन के बारे में, एलिफेटिक के जितने भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं उनके बारे में हमने, अल्केन और एराइंस के बारे में, अल्काइन के बारे में हर एक चीज मैंने बहुत ही अच्छा बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ाया है। तो आप जाकर के पहले लेक्चर नंबर 2 देख करके तब आप लेक्चर नंबर 3 को देखिए। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए, जो बच्चे लेक्चर नंबर 1 2 देख करके आए हो उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेस्ट सेक्शन होने वाला है। चलिए लेट मी स्टार्ट इन दिस सेक्शन। तो हेडिंग डालिए बेटा सब लोग कि आज का कार्बन चेन क्या होती है। आप हेडिंग डालिए कार्बन चेन। आपकी हेडिंग है कार्बन चेन। कार्बन चेन, कार्बन चेन। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान सुनिए, मैं बात करूं कि कार्बन चेन का कहने का मतलब क्या है। इसका मतलब सर, कार्बन ना एक किसी बॉन्ड से किसी बॉन्ड से किसी बॉन्ड से किसी बॉन्ड से अपना चेन बना रहा है। चेन का मतलब एक सिस्टमैटिक वे से, जैसे फॉर एग्जांपल आपके साइकिल के पहिए में जो चैन होती है वो किस लिए होती है, ताकि अगर एक पहिया एक राउंड ऑफ एक राउंड ऑफ एक राउंड ऑफ एक राउंड ऑफ, मतलब एक तरीके से मैं बात करूं तो कोई एक श्रृंखला होती है। क्या होती है, कोई श्रृंखला होती है। तो चैन का मतलब होता है श्रृंखला, और वो किसी ना किसी बॉन्ड से जरूर जुड़ा होता है। बॉन्ड कहने पर हमारे साइकिल के पहिए में जो क्या होता है, जहां पे साइकिल का चैन चढ़ाया जाता है वो उसके लिए क्या होता है, बॉन्ड होता है। क्या होता है, बॉन्ड। अगर वो नहीं रहेगा तो हमारे चैन का कोई मतलब नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने बताया किस चीज की चैन, ये जो चैन हमने बनाई वो किस चीज की चैन है। तो हम यहाँ पे चैन का मतलब बॉन्ड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, बॉन्ड। यहाँ पे किस चीज के बॉन्ड बनाना है, किस चीज का चैन बनाना है, कार्बन का। इसका मतलब हमें लग रहा है सर, कार्बन ना एक दूसरे बॉन्ड से क्या हुआ है बेटा, जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है बेटा, जुड़ा हुआ है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझे। कार्बन जो है एक एक दूसरे के बॉन्ड से, अपने अपने बॉन्ड से क्या हुआ बेटा, कार्बन एक लंबी चैन बना रहा है। इसी को बोलते हैं बेटा कार्बन चैन। क्या बोलते हैं, कार्बन चैन। लेकिन हमने कहा सर ये चीज तो हमें आपने हेलो अल्केन और हेलो अल्काइन और हेलो एरीन में बताया था हर एक चीज, तो इसका और क्या मीनिंग है। तो बेटा कार्बन जो है ना वो अपने जैसे 3 प्रकार की चैन बनाता है। आपके सिलेबस में जो है वो 3 प्रकार की कार्बन अपनी चैन बना रहा है। कौन कौन से तरीके का। पहला जो है वो है स्ट्रेट चेन। कौन सा चेन है, स्ट्रेट चेन। कार्बन हमेशा 3 चेन बनाता है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, कार्बन हमेशा 3 चेन बनाता है। कौन कौन से। पहला जो चेन बनाएगा वो कैसा बनाएगा, स्ट्रेट चेन। कैसे बनाएगा, स्ट्रेट का मतलब होता है कैसा चेन बनाएगा बेटा, वो सीधा। अगर मैं बात करूं कि ये कौन सा चेन है, कौन सा है बेटा, स्ट्रेट। उसके बाद सेकंड जो कार्बन चेन बनाता है ना वो अपनी ब्रांच चेन बनाता है। कौन सी चेन बनाता है बेटा, ब्रांच चेन। मतलब ब्रांच का मतलब शाखाएं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार्बन अपने ऊपर वाले बॉन्ड से क्या कर रहा होगा, एक ब्रांच बनाया होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर मैंने जैसे ही इसके ऊपर एक कार्बन से दूसरे कार्बन को एक ब्रांच दे दी, एक मैंने ब्रांच दे दी, एक जो हमारी लॉन्गेस्ट एक स्ट्रेट चेन थी भाई, कार्बन ने सबसे पहले कौन सी चेन बनाई, स्ट्रेट चेन बनाई। जब मेरा ये कोई चेन नहीं था, जब मेरा यहाँ पे कोई कार्बन नहीं, अगर मैं बताऊं यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन के साथ में लेके चलता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन का, क्या ये ब्रांच चेन है, कोई बताएगा मुझे, क्या ये ब्रांच चेन है, नहीं भाई। ये कौन सी चेन है, कार्बन को तो वैसे भी अपना 4 टेट्रावैलेंस से पूरा करना है, तो इसके लिए कौन सी ब्रांच हुई। ब्रांच हमेशा उसे कहते हैं जब एक कार्बन अपने दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ हो। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया, जैसे मैंने कहा कोई एक पेड़ है, किसी बहुत ही अपने फिजिकली लाइफ के साथ, जैसे ये मेरा क्या है, पेड़ है। अब मैंगो के पेड़ में सर अगर आपको एक्सटर्नली कोई ब्रांच देखनी है ना, एक्सटर्नली बाहरी कोई ब्रांच देखनी है ना, तो मैंगो के पेड़ में सर मैंगो की ही ब्रांचेस का निकलेगा, मैंगो की ही ब्रांचेस निकलेगी। बट आर्टिफिशियल में
बट आर्टिफिशियल में अगर आपको बनाना है, कोई बनावटी अगर पेड़ बनाना है, तो मैंगो के पेड़ में बेटा आप एक्सटर्नली जाकर के नीम की ब्रांच ला करके क्या करोगे, ऐड करोगे। लेकिन क्या उसकी वो ब्रांच हुई? नहीं, कार्बन की ही ब्रांच होनी चाहिए। मतलब मैं ब्रांच तब बोल सकता हूं जब सर क्या हो, किसी भी कार्बन के ऊपर सर कार्बन से ही आइटम जुड़ा हो, किसी कार्बन का ही कार्बन आइटम से जुड़ा हो, किसी भी कार्बन का ही कार्बन से आइटम से जुड़ा हो। मेरी बात समझे? इस हाइड्रोजन में सर कार्बन अपने ही कार्बन चेन से जुड़ा होगा तो उस चेन को क्या बोलते हैं बेटा? ब्रांच चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन। थर्ड चेन आती है सर आपकी साइक्लिक चेन, जिसको आप रिंग स्ट्रक्चर बोलते हो। क्या बोलते हैं बेटा? रिंग स्ट्रक्चर। तीन तरीके से बनाती है, एक कोई बोले तो स्ट्रेट, दूसरा बोलेगा तो पहला स्ट्रेट, दूसरा ब्रांच और तीसरा साइक्लिक। पहला स्ट्रेट बोलो भाई, पहला स्ट्रेट, सेकंड ब्रांच और थर्ड साइक्लिक। साइक्लिक को आप दूसरे नाम से कभी कभी किसी किसी रूप में रिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? रिंग। क्लियर है? अगर मैं साइक्लिक बोलूं तो साइक्लिक का आपको मैंने पढ़ा था, उसमें एरोमेटिक में एक एग्जांपल दिया था, याद है? एलिफैटिक और एरोमेटिक में बताया था मैंने। तो मैंने कहा था एरोमेटिक जो है आपके सिलेबस में नहीं है, और उसमें मैंने एक एग्जांपल बताया था। किस चीज का बताया था? किस चीज का बताया था? बेंजीन का नालायक है, ये याद करके आते हो, अभी कहीं पढ़ाया था बेंजीन का, याद है ना? तो बेंजीन कैसा होता है? बेंजीन में कैसा होता है? कितने हाइड्रोजन, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो? 6। कितने कार्बन से जुड़ा? 6। जब हमारा 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, जब 6 कार्बन से कोई चीज जुड़ी हुई होती है तो उसको कुछ और नहीं, उसको बोलते हैं चाहे रिंग बोलो और चाहे क्या बोलो बेटा? साइक्लिक बोलो। क्या बोलो बेटा? साइक्लिक। तो थर्ड जो चेन बनाती है ना, जो थर्ड हमारी कार्बन बनाती है, कौन सी चेन बनाती है? वो आपकी साइक्लिक चेन बनाती है। कौन सी चेन बनाती है बेटा? साइक्लिक। क्या मेरी बात समझे नहीं समझे? मेरी बात समझे अच्छे तरीके से? सर हमेशा कार्बन जो चेन बनाती है वो देयर आर मेनली 3 टाइप से चेन बनाती है, एक स्ट्रेट, एक ब्रांच और तीसरा साइक्लिक। हमेशा याद रखना, जो हमारी स्ट्रेट चेन बनाती है वहां पे आपके 2-3 कार्बन आपके स्ट्रेट चेन में जुड़े होंगे, उनके ऊपर कोई ब्रांच नहीं होगी। हाइड्रोजन है, कोई और एटम है, उससे मतलब आपको नहीं है। ब्रांच तभी बोलते जब कार्बन अपने ही कार्बन एटम से एक नया स्तर पे क्या बनाए? बॉन्ड बनाए। मैंने आपको एग्जांपल जैसे बताया कि आपकी क्या रही? कार्बन अपने ही बॉन्ड से क्या बना रहा है? एक दूसरा कार्बन का एटम बना रहा है, तो इस पे क्या बोलते हैं? उसको ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांच। चलिए हम पहले इसके बारे में लिखते हैं, जितना भी हमने समझाया आप इसके बारे में। चलो, तो मैंने कहा क्या? कार्बन चेन। तो कार्बन चेन देयर आर मेनली कितने टाइप बेटा? 3। कितने? 3। कौन कौन सा लिखना शुरू करो? पहला आता है सर स्ट्रेट चेन, देखो स्ट्रेट। दूसरा आता है सर आपका क्या बोलते हैं? थर्ड आता है साइक्लिक, और सेकंड आता है ब्रांच। नोट कर लो फटाफट। फर्स्ट कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स are connected in a continuous unbranched chain, unbranched chain। नोट कर लो। एग्जाम्पल में C जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन जुड़ा हो, याद करा स्किप बंद, याद का एग्जांपल है, बना लो फटाफट। इसमें ब्रांच में मेन कार्बन चेन हैज वन और मोर साइड ब्रांच। इसका एग्जांपल बेटा बना लो। सी ऊपर लिखा तो यहाँ पे सी यहाँ पर लिख दिया, ये आपके ब्रांच हो गए। कार्बन अपने ही कार्बन एटम के साथ ब्रांच बना रहा है, इसको बोलते हैं ब्रांच। साइक्लिक में आप दैट उसका एग्जांपल लिखोगे, जिसका लिखना डालना बेंजीन। लिख लो इट इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। एग्जांपल में बेटा डालो आप बेंजीन का एग्जांपल था C6H6। तो आप यहाँ पे लिखो बेटा 1C 2C 3C 4C 5C 6C।
या फिर इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, जोड़ने का मन हो तो एच एच एच, ना जोड़ने का मन हो कोई बात नहीं। तीनों के फटाफट एग्जाम्पल फटाफट। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो प्लीज अभी खड़े रहिए, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा और ज्यादा डाउट होगा। जरूर कर दो। ओके बेटा फटाफट। या ठीक है भाई, साथ में लिखा था कि तुम्हारी नोट्स बहुत ही जल्दी चेक करो, एकदम साफ सुथरा जैसे लिखवा रहा नहीं लिखिए। और जितना आप वो मस्ती करते हो बेटा उतना फिर लिख करके ना इतना ज्यादा बर्डन बढ़ जाएगा, पूछिए ना। एक दिन बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मस्ती के समय जुलाई आ रहा है, बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करवा सकते, तब आएंगे बिल्कुल। और अब बस अभी आएगा टेस्ट लेके तो बच्चे इकट्ठे हो गए, बस अभी 15 तारीख को टेस्ट था लेकिन छोड़ दिया, आज टेस्ट था तक एक छोटे छोटे बच्चे नहीं, अभी पुराने बच्चे नहीं है काफी लोग। पता है ना आपकी 15 को टेस्ट है? पता है। आया था 15 को टेस्ट? अरे आप तो लेट आए थे, बाकी हमने बताया था 15 को टेस्ट, पुराने बच्चों को बताया था। क्यों नहीं आती? तो आज मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बच्चे नहीं थे, पुराने बच्चे आते थे जो नॉर्मली पुराने आते थे, वो 18 तारीख का वेट कर रहे स्कूल ओपन वाला, वो आ रहे हम लोग पेपर जरूर कर लेंगे सारे चैप्टर, क्योंकि चैप्टर बंडल क्लास करने वालों को बिल्कुल लोगों का आते ज़्यादा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ये एक केमिस्ट्री के एक चैप्टर लास्ट बचा है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। चलेंगे बायो पे, बायो में भी हमें लगा एक चैप्टर हो गया है, सेल वाला वो भी खत्म हो गया है, लाइफ प्रोसेस वाला वो भी खत्म हो गया है, एक ही चैप्टर 2 चैप्टर और बचा है, बाकी फिजिक्स बचा है, बस 2-3 चैप्टर। आपका सिलेबस वैसे बहुत ज़्यादा खिंच चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस में इस बार हम नहीं चाहते बोर्ड में नंबर आपके करते हैं, इतनी मेहनत करते रहेंगे। बाकी तुम लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है तुम लोग सब खत्म ही हो रहा है, फटाफट तुम होगा। अब इनका 1-2 चैप्टर से इकट्ठा खत्म हो जाएगा, इनका केमिस्ट्री में कार्बन वाला खत्म हो जाएगा, क्या वाले के हेलोरिन खत्म हो जाएगा, सब खत्म करने वाले हैं। एनसीईआरटी मस्ट है, बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना जरूर है, बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी ही आपका समझिए काम करवाएगी। बोर्ड में ज्यादातर 50% 40% आपके एनसीईआरटी से छपाया हुआ क्वेश्चन आते हैं, ये गारंटी बता रहा हूँ। केवल सिंबल चेंज करने से, नंबर चेंज करने से उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बाकी आपका कंटेंट तो सेम आ रहा है। मैं दे दिया क्या बोलते हैं, लेट द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, ये बेंजीन की जगह उठा दिया बस क्या बोलते हैं इथेन लिख दिया गया, तो आपको कंटेंट याद होना चाहिए, मिथेन सर कैसे बनाए थे आपको वो याद होना चाहिए बस, बाकी तो सेम टू सेम ही तो रहेगा कंटेंट। तो इन चीज़ों का आप बहुत बेहतर तरीके से अच्छे तरीके याद रखें, काफी भूलिए मत, बात समझ रहे हो? तो चलिए ये समझ में आया जो चीज़, कोई दिक्कत? तो कार्बन कितने तरीके से चैन बनाती है बेटा? कितने तरीके से? 3। कौन कौन सी? स्ट्रेट, ब्रांच और साइक्लिक। स्ट्रेट कौन? सर कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन अ कंटीन्यूअस अनब्रांच्ड चेन, कोई अनब्रांच कोई ब्रांच नहीं होगी। ब्रांच तक वो बोलते हैं जब बेटा कोई कार्बन अपने ही कार्बन एटम से कोई नया बॉन्ड बनाता हो। मेरी बात समझे? कार्बन देखो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लगाया नहीं, मैंने यहाँ पे क्या लगाया है? कार्बन। जब कार्बन अपने ही कार्बन बॉन्ड से कोई एक नया ब्रांच बना दो उसको बोलते हैं ब्रांच। और साइक्लिक तो बहुत ही नॉर्मल है, क्या उसमें सबसे बढ़िया क्या आता है? बेंजीन आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, समझ के बेंजीन, क्योंकि आप साइक्लिक लगता ही लगता है। क्लियर यहाँ तक? अब चलते हैं सर इसको मिटाने के बाद नेमिंग, अब चलेंगे नेमिंग की तरफ बढ़ते हैं। हाँ कहाँ पे वहां पे जाके देखो C6H6 नहीं होगा, C2H6 होगा, जाके देखो, जाके देखो वहां पे, यहाँ मैंने C6H6 लिखा है, वहां C2H6 होगा। चलो हो जाएगा, चलिए करवाते हैं आगे। अब पढ़ेंगे नेमिंग, क्या पढ़ेंगे बेटा? कार्बन चेन की नेमिंग, नेमिंग ऑफ कार्बन चेन, नेमिंग ऑफ कार्बन एटम या फिर कार्बन एटम या फिर चेन।
चलिए खड़े डालिए, नेमिंग ऑफ कार्बन आइटम या फिर कार्बन चेन। एक तरफ लिखो बेटा नंबर ऑफ कार्बन आइटम, एक तरफ लिखो बेटा नंबर ऑफ कार्बन आइटम, और दूसरी तरफ लिखो बेटा आप प्रीफिक्स। क्या डालो बेटा हेडिंग? प्रीफिक्स। दूसरी तरफ डालो प्रीफिक्स। चलो नंबर ऑफ द कार्बन आइटम जब 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, 10 रहेगा, तो आप उनको प्रीफिक्स क्या देंगे? प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है जरा मुझे बताइए, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब आपने 10th में भी सुना है, 11th में भी सुना है, 12th प्रीफिक्स वर्ड किसके यूज करते हैं बताइए? प्रीफिक्स वर्ड कोई बहुत हार्ड नहीं, इंग्लिश का शब्द है ये ग्रामर में भी पढ़ाया जाता है। जब आप वो पढ़ते हो, एडवर्ब पढ़ते हो, एडजेक्टिव पढ़ते हो, और क्या बोलते हो उसको, अरे उसमें मैं बता रहा हूँ, तो क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड नहीं याद आ रहा, उसमें ज्यादातर प्रीफिक्स का यूज होता है जिसमें एस या ईएस, जैसे एस लगाते हो ईएस लगाते नहीं लगाते हो, जैसे पीछे, तो वो क्या होता है? प्रीफिक्स वर्ड क्या है? प्रीफिक्स का मतलब होता है विशेष का, विशेष। जैसे मिस्टर, मिस्टर, मिसेस, ये वर्ड प्रीफिक्स बोले जाते हैं, जो हर जगह आपने क्या बात होते हैं, जो हर जगह क्या होते हैं आपने, जैसे अपने बड़ों का सम्मान करने से पहले आप एक प्रीफिक्स वर्ड बोलते हो, एक विशेष शब्द बोलते हो जिससे उनका सम्मान बनता है। तो जो मिस्टर वर्ड है ये आपका क्या होता है बेटा? प्रीफिक्स। आपको डाउट अब याद रहेगा? तो अभी हम पढ़ेंगे नेमिंग में प्रीफिक्स क्या होता है। जब एक कार्बन रहेगा ना, तो आप बेटा कार्बन को हमेशा कार्बन, अब कार्बन की इज्जत बढ़ानी है, तो कार्बन की इज्जत कैसे बढ़ाओगे? तो हमेशा जब 1 कार्बन होता है तो आप लिखते हो बेटा मैथ। क्या लिखते हो बेटा? मैथ। जब सेकंड रहता है तो आप लिखोगे क्या? एफ, मैथ। थर्ड प्रॉप, 4 ब्यूट, बट नहीं ब्यूट, स्पेलिंग यही रहती है ब्यूट। फिफ्थ पेंट, सिक्स्थ हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, और 10 डेक। नोट कर लीजिए। अब निकलिए प्रीफिक्स शब्द। अब कार्बन को हम 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन नहीं नाम देंगे, अब कार्बन का नाम चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे वो सिखाने चल रहे हैं। फटाफट नोट करो। हो गया? हो गया? अब स्टार्ट कर रहे हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे और भी ध्यान से पढ़ना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। सीधे आईयूपीएससी, जो कि आईयूपीएससी इससे छोटे छोटे शब्द लिखोगे, गारंटी है। यही वर्ड आप छोड़ दोगे आईयूपीएससी नहीं आएगा, नहीं आएगा। और बोर्ड में 11th में 12th में आईयूपीएससी भाई आनी ही आनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। कम से कम आता 20-20 नंबर का अकेले क्वेश्चन बनाता है आईयूपीएससी, एकदम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहीं स्ट्रक्चर देगा, कहीं ऐसा स्ट्रक्चर दे देगा, ये बताइए, ये पर ब्रांच है, ये है, ये है, ये है, ये दे देगा आईयूपीएससी में ऐसा कोई स्ट्रक्चर, या फिर दे देगा अभी बताया था डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्या, बेंजीन, ऐसा कुछ दे देगा। तो आईयूपीएससी जब आपको आएगी तभी आप, अगर ये सारी चीजें आएंगी आईयूपीएससी आएंगी तभी आप ये कर पाओगे, वरना नहीं पाओगे, गारंटी। क्योंकि अभी बता दीजिए इसका नाम क्या होगा, तो बता सकते हैं क्या? लेकिन अभी आप बताओगे, देखना कैसे बताओगे। छोटी छोटी चीजों सीखो कैसे। देखो जैसे मैंने कहा क्या, ये रहा एक कार्बन, एक कार्बन, एक रहा। और एक चीज हाँ ध्यान सुनना, जो तुम लोग भी इतने ज्यादा बेसिक चीजें नहीं पता है लोगों को, अगर मैं बार बार अगर ये चीज नहीं लगाता हूं तो ये मत समझना कि कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है सर। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? कार्बन के पास हाइड्रोजन हमेशा लगा हुआ होता है, बस मैं लगाता नहीं क्योंकि मैं बार बार ये हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा, ना कोई जल्दी लगाता है। क्योंकि कार्बन के पास हाइड्रोजन हमेशा होता है। क्योंकि क्यों हाल होता है? क्योंकि बताया उसको टेट्रावैलेंसी बोला ही जाता है। इस बात पूरा ही करना, उसके हाथ खाली थोड़ी रहने चाहिए। ये बताओ, अब सिखा रहा हूं मैं, ये बताओ यहाँ पे कार्बन कितने हैं? कितने कार्बन हैं? हाँ कितने कार्बन हैं? तो कोई एक बच्चा ने तेज से बोला करो, लगना चाहिए कि हाँ ऑनलाइन बच्चे के ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। कितने कार्बन बेटा? एक। और कितने? दो। कितने कार्बन बेटा? तो अब जब बोलो, और इसे बताओ ना, बोलने से आपको एक्सपीरियंस होता है और सही निकलता है, इससे भूलता नहीं इंसान। मैंने क्लास में कौन कौन सी चीजें बोली है, बहुत जल्दी याद होता है दिमाग में, इसलिए कहते हैं बोला करो, अपने लिए बोले। कितने कार्बन यहाँ पे बेटा? दो। कितने कार्बन है? दो। अब जरा एक बात बताइए, जो दो कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा लगा है? सिंगल। कौन सा बॉन्ड लगा है? सिंगल, एक ही बॉन्ड लगा है। अब एक बात बताइए, सिंगल बॉन्ड वाला क्या कहलाता है? अल्केन, अल्कीन कि अल्काइन? अल्केन। क्या कहलाता है बेटा? अल्केन। वर्ड लिखो पहले, मैं सिखाना शुरू कर रहा हूं। और एक चीज बताओ ना, मैंने एक दिन आपको बताया था अल्केन का जो प्रीफिक्स वर्ड होता है वो कौन सा वर्ड होता है? एन। क्या वर्ड होता है? एन। अल्कीन के लिए, अल्काइन के लिए
प्रीफिक्स वर्ड कौन है? इन और आइन। बाकी तीनों में देखो अलग अलग तीनों काम कॉमन रहते हैं, रहते नहीं रहते हैं? ए एल के कॉमन रहता है, बट ये तीन शब्द एन इन और आइन, एन इन आइन, ये तीनों शब्द बेटा और कुछ नहीं है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन के लिए, वो क्या है? प्रीफिक्स है। क्या बेटा? ये प्रीफिक्स का क्या बेटा? प्रीफिक्स। अब कैसे मैंने बताया कार्बन को कार्बन नहीं बोलना भाई, नहीं, कार्बन की हमें इज्जत बढ़ानी है, और इज्जत बढ़ाने के लिए हमेशा क्या आता है बेटा? कौन सा आता है? प्रीफिक्स शब्द आता है। कौन सा आता है? प्रीफिक्स। अब जरा बताओ, अब आपको ये दोनों देखने के बीच में जैसे बॉन्ड देखा आपने ना, तो आपको ये पता चल गया सर ये अल्केन का ग्रुप है। आपको याद आ रहा है सर ये कौन सा ग्रुप है? अल्केन का ग्रुप है। अब लेकिन ये देखो, अब कार्बन कितने हैं यहाँ पे? दो। कितने कार्बन है? दो। तो दो वाले को बोला क्या जाता है? एच। क्या बोला जाता है? एच। आप चुपचाप लिख लो एच। लिख लिया कि नहीं लिख लिया? अब जरा बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। कौन होता है सिंगल? अल्केन। और अल्केन का प्रीफिक्स वाले क्या होता है? एन। चुपचाप ये एन उठा करके यहां ऐड कर दो। ये कोई स्ट्रक्चर और नहीं था, ये स्ट्रक्चर क्या था? इथेन था। कौन सा वर्ड था? इथेन। समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? तो ऐसे ही अगर कभी आ जाए ऐसे ऐसे कुछ लगे रहे, हाइड्रोजन लगे रहे, तो समझ जाना सर ये कोई स्ट्रक्चर। अब ऐसे ही तुम्हें अगर सोचो मैं ये चीज ना बताई होती तो आप ये स्ट्रक्चर पहचान सकते थे क्या? तो बेसिक मतलब मेथ एच, आपने चुपचाप एफ उठा के लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब कार्बन के प्रीफिक्स नाम पड़ गया। अब ये कार्बन थोड़ी ना 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 ना, अब ये कार्बन नहीं, अब ये कार्बन क्या हो गया? इथेन हो गया। मेरी बात समझे? मेथ एच, दो कार्बन आपने एच लिख लिया चुपचाप, और आपको बॉन्ड देखने से ये पता चल गया सर ये जरा बताइए कौन सा सर अल्केन का ग्रुप है, और अल्केन का प्रीफिक्स क्या होता है बेटा? एन। क्या होता है बेटा? प्रीफिक्स क्या होता है? एन। चुपचाप ये एन उठा करके लाके यहाँ पे जोड़ के बन क्या गया ये स्ट्रक्चर? इथेन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हो जाएगा पक्का? चल एक क्वेश्चन आपको दूं, ट्राई करोगे? सेकंड आप करो, सी सी सी, ये हो गया। और एक काम करो, ये बताओ बस छोड़ दो सबसे, ये बता दो मुझे क्या है, ये बताओ क्या है, ये बताओ क्या है। मैं आपको एबीसीडी करके दे रहा हूं। ये बताइए प्रोपेन है, प्रोपेन है, इथेन है, मिथीन है, इथीन है। कितने लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन? रेज हो रहे हैं। कितने लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन? कोई नहीं। कितने लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन है? कितने लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन है? कितने लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन है? कौन सा बेटा? डी। क्यों? जरा सबसे पहले कितने कार्बन है यहाँ पे? दो। आप चुपचाप उठा लो, क्या लिख लो? एच। दो कार्बन वाला एटम क्या होता है बेटा? आपका एच होता है। कौन सा अल्केन है या अल्कीन है फिर अल्काइन है? दो बॉन्ड वाला हमेशा क्या होता है? अल्कीन होता है। क्या होता है? कीन होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया है, पहले वाले लेक्चर पढ़ाया सब कुछ। दो बॉन्ड वाला इन। तो चुपचाप इसका अल्कीन का प्रीफिक्स वर्ड क्या होता है? इन। चुपचाप ये इन उठा करके ला के ऐड कर दो। ये क्या बेटा? इथेन। थर्ड एग्जांपल सी सी, ये बताओ क्या है? ये बता दो। अब तो मुझे लगता है आसान होगा आप लोगों के लिए। ये कौन सा वर्ड? कभी ऐसा कार्बन आता क्या होगा बेटा? क्या होगा? इथाइन। क्या होगा बेटा? इथाइन। मैं एफ चुपचाप एफ लिख लो, और सारा वाई यानी ई, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन होगा, आइन वो आपका प्रीफिक्स है, वर्ड लाके जोड़ दो आई एन ई। ये क्या है बेटा? इथाइन। क्या तीनों तरीके से अगर ऐसे कांसेप्ट में क्वेश्चंस आ जाएंगे तो क्या आप सॉल्व कर लोगे? छोटी चीजें कोई बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है, कोई मैंने रटवाया तो नहीं कि रटवाया है आपको? बताइए, हो जाएगा पक्का? तो ये वर्ड याद करना बेटा, ये तो याद करना पड़ेगा। ये याद कर लोगे तो नॉमेनक्लेचर अभी मैं कैसे समझा रहा हूँ, हर एक तरीके से समझा दूंगा, बस ये वर्ड याद कर लेना ऐसे तरीके से। अब सर एक बात बताओ, कभी ये सुना है आप लोगों ने? और ऐसा स्कूल में पढ़ाते हैं लोग, जिनके पास वो चीज नहीं होती है वो पढ़ाएंगे, और फिर जाकर के आप क्वेरी करना। सर आपने मीथेन तो सुना है, मीथेन, लेकिन मीथीन और मिथाइन कभी नहीं होता है। मिथीन और मिथाइन वाले कभी आपका कंपाउंड नहीं बने, कभी जीवन नहीं बने, ऐसा क्यों? और नॉर्मल टीचर पढ़ाता है, कहता है भाई ये देखो मिथाइन, मिथीन है, ये मिथीन है, ये मिथाइन है, बताओ क्यों नहीं होता है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैंने डायरेक्ट इथीन से शुरू किया, चाहता तो पहले तो रखते पहले मैथ आता है, और चाहता तो मिथीन भी हो सकता था, मिथाइन भी हो सकता था, हो सकता नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? जरा मैं आप सोच के बताइए, एक दो मिनट लगाइए, दिमाग लगाइए, आप इसका आंसर बताइए, बताइए जल्दी कम फास्ट।
बताइए मिथीन के क्यों कंपाउंड आज तक दुनिया में ना कोई साइंटिस्ट बना पाया, और मिथाइन का क्यों नहीं बनाया? इथीन होता है, इथाइन होता है, मैंने करवाया। प्रोपीन होता है, प्रोपाइन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटीन, ब्यूटाइन और ब्यूटेन होता है, और पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन होता है। लेकिन सर ये क्यों नहीं होता, मेथीन और मिथाइन क्यों नहीं होता? ये दो कंपाउंड कभी आपके जीवन में नहीं बनेंगे। मिथेन तक सीमित है, मिथेन आप सब लोगों ने सुना होगा, मिथेन सुना है, लेकिन मिथेन और मिथाइन कभी नहीं सुना होगा। ऐसा क्यों? चलिए बताइए। बहुत नॉर्मल आंसर है इसका, बहुत नॉर्मल आंसर है, दिमाग लगाओ आंसर है। कुछ जो बताओ बेटा। और टीचर अगर पढ़ाएगा, क्योंकि नॉर्मल स्कूल में अगर टीचर पढ़ाएगा तो इस पर हाथ उठा देना, सर कैसे जरा भी स्ट्रक्चर बना के दिखाइए इसका, बताओ बेटा, बताइए। कुछ जो बताओ रे लाल, तुम तो बताओ। कुछ जो में लग रहा है बेटा तुम भी पहली बार ये सब पढ़ रहे हो, क्यों? अच्छा अच्छा, सीरियसली नहीं पढ़े? इस बार सीरियसली पढ़ रहे हो ना? हाँ, नहीं तो इस बार बेइज्जती ना कराना मेरी। नहीं वो बता दो कि हाँ मैं भैया पढ़ाए थे, अरे देखो ये हाल है मेरा, मेरी बेइज्जती ना कराना मेरी। कोई बात नहीं बेटा, अभी वो लेके आऊंगा, क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊंगा, अभी नहीं। कुछ सिलेबस हो जाए, कुछ सिलेबस हो जाने दो, फिर आपके दिखाते हैं, सारे पेपर रखे हो सब सॉल्व कराएंगे बोर्ड के, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो वो दिखा देंगे तो आंखें तेज हो जाएंगी, अभी तुरंत आंखें तेज हो जाएगा, अरे सर जी पढ़ाए ही नहीं आपने, कहाँ कर पाऊंगा। फिर ये बोलोगे 16 नंबर का पेपर है, 16 नंबर का पूरा यही बारे में सोच लीजिए, बोर्ड वाला 16 नंबर कितनी आसानी से करके देता है, क्या इस पेपर क्वेश्चन कमाते हैं? गलत सर, कभी नहीं। चलो इधर सुनो। हाँ तो इसका आंसर क्यों मैंने बताया मीथेन तक सीमित है, लेकिन मीथेन और मिथाइन होता है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि मिथेन और मिथाइन का कभी स्ट्रक्चरल केमिकल स्ट्रक्चर कभी आज तक पॉसिबल है ही नहीं बनाना। बट व्हाई? लेकिन क्यों? लेकिन क्यों सर? क्योंकि जो मेथ होता है ना, मेथ वो कार्बन का पहला आइटम है सर। कार्बन का कौन सा आइटम है? पहला आइटम है भाई। मेथ का कौन सा कार्बन का आइटम है? पहला आइटम है। सी के आपके पास तो वैसे भी 4 बॉन्ड होते हैं सर, ये अपना टेट्रावैलेंट, अपना कोवैलेंट बॉन्ड खुद ही बनाते हैं, मेरी बात समझिएगा। और आपको पता है सर, आपको पता है कि कार्बन के बगल 2 बॉन्ड तभी पॉसिबल है, 2 बॉन्ड तभी पॉसिबल है कब? जब दूसरा कार्बन होना चाहिए भाई। कार्बन के बाद कोई यहां पे कार्बन होगा तभी तो बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाए भाई। कार्बन को चेन बनानी है अपनी, तो कार्बन कैसे अपने साथ चेन बनाएगा भाई? दूसरा कार्बन होना चाहिए, दूसरा कार्बन होना चाहिए। और जब 2 कार्बन आ जाए तो भाई आप 2 और 3 बॉन्ड सीमित कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके पास कार्बन है बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड है। लेकिन जब एक ही कार्बन है, इसमें कौन सा बॉन्ड बना दोगे जरा हमें ये बताइए, कौन सा बॉन्ड बनाओगे? कौन सा बॉन्ड बनाओगे आप? बॉन्ड ही पॉसिबल नहीं है। अरे बॉन्ड ही पॉसिबल नहीं है तो फिर ऐसा क्या बनाओगे? कहां से मिथेन आएगा, कहां से मिथाइन आएगा? मेरी बात सर, इतना नॉर्मल आंसर था, इतना नॉर्मल, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। क्यों? क्योंकि सर हमेशा कार्बन तभी अपना बॉन्ड बनाता है जब कार्बन के जैसा एक कार्बन और होना चाहिए, और कार्बन के जैसा एक कार्बन तभी आएगा जब कहां पहुंचोगे आप? एथ पे। और एथीन के सारे बन जाते हैं, प्रोपेन के सारे बन जाते हैं, लेकिन मेथ के इसलिए बनते क्योंकि मेथ के साथ कभी बॉन्ड लगता ही। क्यों? क्योंकि कार्बन खुद ही क्या बोला जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? कोवैलेंट। क्या मेरी बात समझे? इसलिए आप तक ज्यादा जीवन में मिथेन और मिथाइन के ऐसे स्ट्रक्चर बने ही हुए हैं, पॉसिबल ही नहीं है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत अब हो जाएगा? अब तो क्लियर हो गया कि मिथेन और मिथाइन के कभी स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं, मिथेन तक बनता है, बाकी इथेन, इथाइन, इथेन सब बनता है, पूरा सारे सब बनते हैं। मेथ में केवल मिथेन ही बनता है बस, और मिथेन और मिथाइन कभी नहीं बनता। बिकॉज क्योंकि सर कार्बन के पास और कोई बॉन्ड लगाने के लिए कोई दूसरा कार्बन नहीं होता है, क्योंकि वो कार्बन पहला ही कार्बन होता है, मेथ पहला ही बॉन्ड होता है। मेरी बात समझे नहीं समझे? हो जाएगा, आप कर ले जाओगे, ठीक है सर। चलिए ये क्वेश्चन आपको मैंने क्लियर करवा दिया क्यों नहीं बनता है, बाकी सब पे बनते हैं। आगे थोड़ा सा लेवल अब आगे करेंगे। चलो ये बताओ इसका आंसर बेटा सुनो। सी सी यहाँ पे डबल बॉन्ड है सी और सी, इसका नाम बताओ मुझे। चलो इसका नाम मुझे बताओ। अब थोड़ा सा लेवल स्तर करेंगे, बढ़ाएंगे। ऑप्शन बाद में देंगे, पहले अब करना ट्राई करो, पहले किसी का आंसर हो फिर मैं ऑप्शन देता हूँ, जिसका सही मिल जाएगा किसी का तो सही है, नहीं बात गलत। ट्राई करो तुरंत करके ट्राई करो, करो ये बहुत बढ़िया लगता है। तुरंत आप क्वेश्चन आगे गलत सही करिए उसमें।
सबसे पहले कार्बन के एटम को गिनिए, कितने कार्बन है आप चुपचाप उसका नाम लिखो पहले। सबसे पहले चार कार्बन वाले क्या होते हैं? बट नहीं बेटा, ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ब्यूट। इंग्लिश में बट स्पेलिंग है राइट, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में ब्यूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? ब्यूट, कभी नहीं बोलता। चलो तो क्या हुआ? ब्यूट आगे, आगे इस आगे क्या बोलूं? होगा तो लॉजिकली लगाइए। हाँ, कितने ऐसे बच्चे जिसका आंसर ब्यूटीन है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, समझ नहीं है अभी, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन भी शुरू नहीं किया है और आधे घंटे बैठना है। जल्दी करो, फास्ट। हाँ ब्यूटीन बताइए। अरे बताओ किसका आ रहा है? ब्यूटीन आ रहा है। मैं लॉजिकली तो सही कर सकता हूँ इसको, लॉजिकली, लॉजिकली आपका सही है लेकिन केमिकली आपका गलत है। लॉजिकली सही है, आपके सोचने का लॉजिकली तो है कि ब्यूटीन होगा, क्योंकि सर मैं प्रॉप ब्यूट, तो ब्यूट मैंने चुपचाप लगा दिया और आपने मुझे सिखाया था कि डबल बॉन्ड है सर, तो आप चुपचाप डबल बॉन्ड वाला क्या होता है? अल्कीन होता है सर, प्रीफिक्स वर्ड लगा करके मैं ऐड कर दूंगा सर, इसका आंसर ब्यूटीन। बट ये लॉजिकली सही है बेटा, ऐसा नॉमेनक्लेचर, बट नॉमेनक्लेचर के तहत मैं देखूंगा, केमिकली के तहत देखूंगा तो ये आंसर गलत है। बट व्हाई? हाँ ब्यूटाइन तो बिल्कुल बहुत मार को ये कह रहा हूं तो सही है, तो वहां क्यों जा रहा है ब्यूटाइन में? 3 बॉन्ड का है इसमें तो सही है, तो मैं काय परेशान हूं? लॉजिकली बोल रहा हूं सही है, केमिकली मैं सिखा रहा हूं ना क्यों गलत है? क्यों नॉमेनक्लेचर इसको गलत है? नॉमेनक्लेचर भी तुरंत गलत कर देगा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर अभी पढ़ाऊंगा तब देखना कितना हार्ड होता है। नॉमेनक्लेचर और भी हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है उसमें, अभी सिखाऊंगा। उसमें कहीं सिंगल बॉन्ड, कहीं डबल, कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं, कहीं अल्कोहल भी लगा होता है, कहीं पे एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा होता है, कहीं कीटोन भी लगा होता है। उसमें इंसान पगला रहता है, वही क्वेश्चन आकर के आपके बोर्ड के पेपर में आता है। तो ये सब सीखते रहो धीरे धीरे, अभी आपका लेवल बढ़ा देंगे। नॉमेनक्लेचर में बहुत हार्ड होता है, अभी सिखाएंगे आपको, कोई हार्ड नहीं होता है, सब एंजॉय बताऊंगा, हर एक चीज एंजॉय का फील दिलाऊंगा। बस आप बेटा जितना मैं पढ़ा रहा हूं इसको ध्यान से पढ़ते रहो, बस बाकी मैं सब इजी कर दूंगा। नॉमेनक्लेचर एकदम हलवा कर दूंगा। देखो इधर ब्यूटीन ये लॉजिकली सही। अब सुनना इधर बेटा, ये जब देखना कि कार्बन कार्बन 4-5 कार्बन लगे हैं और कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड आ जाए, तो आप ये देखना जैसे तुम्हें सॉल्ट चेन देखना, सॉल्ट रास्ता ढूंढना है। कौन सा रास्ता? सॉल्ट, एक छोटा रास्ता ढूंढना है। जैसे आपके घर जाने का 2 रास्ता हो, आपके घर जाने का 2 रास्ता, जैसे आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है ना सब लोगों ने, तो डिस्टेंस क्या होती है? लॉन्गेस्ट पाथ होती है, क्योंकि उसको एक्चुअल रास्ता चाहिए, और एक्चुअल रास्ता हमेशा क्या होता है? लंबा होता है। और जो एक शॉर्टकट रास्ता जो खतवा कूद करके जाना हो, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, एक शॉर्टेस्ट पाथ हो जाता है। फॉर एग्जांपल भाई सर शॉर्टेस्ट पाथ पे होना किधर से मुझे डबल बॉन्ड जल्दी मिलेगा? अब फिर रास्ता बढ़ाओ, पता नहीं डबल बॉन्ड तुम्हें किधर से जल्दी मिलेगा। अब ये ढूंढना है इसमें किधर से मिलेगा सर। अगर मैं इसमें देखूं ना तो 1 2 इधर से भी और 1 2 इधर से भी, दोनों तरफ से सेम है, तो ये क्वेश्चन तो ठीक है। यही चीज अगर मैं एक कार्बन और बढ़ा देता तो आप नंबरिंग इधर से करते, तब नंबरिंग आप इधर से करते, तो ये कौन सा नंबर पे आ जाता बेटा? 3, 1 2 3 और इधर से 1 2 आता। मेरी बात समझे नहीं समझे? आपको शॉर्टेस्ट पाथ देखना है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो अभी तुम लेके चलते हैं तो कितना करना है? तो दोनों तरफ से सर 1 2, दोनों तरफ से क्या आ रहा है? नंबरिंग दोनों तरफ पे सेम ही सेम आ रही है, तो मैं चुपचाप इसको क्या लिखूंगा? आगे 2 ब्यूटाइन क्या लिखूंगा? और हल्का सा कॉमा लगा देना। ये इसका राइट आंसर नॉमेनक्लेचर है, समझाता है ये नॉमेनक्लेचर समझाता है। 1 2 दूसरे नंबर पे आपका क्या लगा बेटा? 3 ग्रुप लगाए, तो इसलिए बोलते हैं इसको 2 ब्यूटेन। क्या बोलते बेटा? 2 ब्यूटेन। मेरी बात समझे नहीं समझे? अब जैसे मैं इसका चेंज ओवर कर दूं, थोड़ा सा एक कार्बन लगा दिया, कोई बात। एक बात बताओ मुझे बेटा, है क्या ये? मेथ एट प्रॉप ब्यूट पेंट क्या है? हेक्स। हेक्स लगा दिया सर, डबल बॉन्ड है, चुपचाप हीन लगा दिया, हेक्सीन लिख दिया। लेकिन ये बताओ का जो जहां पे डबल बॉन्ड लगा ना, वो किधर से शॉर्टेस्ट पाथ पड़ रहा है? इधर से ना, तो कौन से नंबर पे सर? 1 और 2, तो आप यहां लिख दोगे 2 हेक्सीन। क्या मेरी बात समझे नहीं समझे? पक्का हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 हेक्सीन। समझ गए? तो जिधर से शॉर्टेस्ट पाथ पे आपका ये डबल बॉन्ड मिल जाए उसका नंबर भी लिखा जाता है। ये नॉमेनक्लेचर सही कर देगा, ये ज्यादा एग्जैक्ट आंसर आ सके। लॉजिकली तो आपने हेक्सीन लिख दिया तो सही है, लेकिन ये डबल बॉन्ड बेटा ऐसे नहीं होता, इसका भी मतलब होता है। क्यों? क्योंकि हमारा नॉमेनक्लेचर भी आगे आएगा तो आपको गलत कर देगा। नॉमेनक्लेचर हमेशा एग्जैक्ट आंसर चाहता है, इसलिए अब ये आपका आंसर क्या बेटा? सही है। कैसा समझ में आया? यहां तक आया पक्का? तो आपका नंबर भी अब शुरू करते हैं, नंबर कैसे लगाते हैं, किसी भी नॉमेनक्लेचर आगे कैसे नंबर लगता है अभी आएगा। जानते क्यों नंबर सिखा रहा हूं? क्योंकि अभी कभी लिखा रहेगा 2 ब्रोमो 3 पेंटेन
4 हेक्सीन, ऐसा कुछ ऐसा रहेगा। हाँ अभी आएगा। 3 ब्रोमो 2 आयोडो पेंटेन, ये लिखा रहेगा। 4 ब्रोमो 6 आयोडो हेक्सीन लिखा रहेगा। अभी आएगा। अभी जस्ट आगे नॉमेनक्लेचर में बहुत बड़े बड़े लॉन्ग चेन बनती है, वहां पे आपको बहुत दिक्कत है, तो इसलिए मैं शॉर्टकट से आपको उठा रहा हूँ और ऐसे ऐसे सीखते रहो बेटा। कर लोगे यहाँ तो कोई दिक्कत ऐसे आएगा करोगे। अब आपका नंबर मैंने सिखाना शुरू कर दिया कैसे शॉर्टकट पार्ट होते हैं। कर लोगे? हो जाएगा यहाँ तक? ठीक है सर। चलिए आगे हेडिंग लिखते हैं डाउन से। हेडिंग डालो बेटा। हेडिंग डालो आप साइक्लो अल्केन। आप हेडिंग डालो साइक्लो अल्केन। हेडिंग डालो बेटा साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन। चलो साइक्लो अल्केन में मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया है सबसे पहला स्ट्रक्चर, सबसे पहला वहां पे साइक्लिक आया था वर्ड, यहाँ पे साइक्लो वर्ड आ गया। ये बताओ एक साइकिल को बनाने के लिए, एक साइकिल को बनाने के लिए कितने बॉन्ड की आवश्यकता होती है? हाँ 2 बॉन्ड उनका साइकिल बनेगा, तो साइकिल ही होता है। हाँ अच्छा मतलब 6 से पहले मेरा पेंटागन भी बन जाता है, 4 भी बन जाता है। 3 कितने कार्बन चाहिए आपको? 3। ये स्ट्रक्चर होता है साइक्लो का। ये साइकिल हो गया। ये भी साइकिल हो गया। अभी हेक्सेन वाला बनाया था हेक्सेन वाला। ये साइकिल मतलब कि जब आप इसकी हेडिंग को ना इसकी डेफिनेशन को व्हेन 3 कार्बन एटम are required in cyclostructure, बाकी आपको बनाना है तो आप बनाओ। इसका मतलब सर मेथ और एच कभी साइक्लो अल्केन कहीं नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कहां से स्टार्ट होगा? प्रॉप से। मेथ एच हो नहीं सकता कभी। कभी मेथ कभी ये नहीं सुनोगे साइक्लोमेथ, कभी नहीं सुनोगे, कभी नहीं सुनोगे। कभी भी साइक्लोपेंटेन सुनोगे, साइक्लोप्रोपेन सुने होंगे, लेकिन साइक्लोमीथेन नहीं सुनोगे, कभी जीवन में नहीं बनेगा। साइक्लोइथेन कभी जीवन में कंपाउंड बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेथ और एथ भाई ये 2 कार्बन में कौन सा साइकिल बनता है? नहीं, जैसे ही तीसरा आता है तैसे कार्बनिक साइकिल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। भाई आप लोग उसमें देखे होंगे ना, जब एक फिजिक्स वाला टीचर कैसे साइकिल बनाता है, याद करो कैसे, ऐसे करता है, ऐसे करता है, यहाँ पे डंडा लगाता है, चुपचाप यहाँ 2 पहिया बना देता है। होता नहीं होता है? तो एक यहाँ ये हैंडल वाले को एक तीसरा आइटम होता है, एक जो होती है 3 साइकिल बना देता है। तो हमेशा फिजिक्स वाला टीचर ऐसे एग्जांपल लेता है किसका? केमिस्ट्री के। तो हमेशा साइकिल के साइकिलों तब बोलोगे जब कार्बन के कितने आइटम की जरूरत होनी चाहिए? वहां पे 3। अब तुम 4 लगाओ 5 लगाओ, ये भी तो साइकिल है, 5 वाला भी साइकिल है। और हेक्सी अभी वो बेंजीन को बनाया तो वो भी साइकिल और साइकिल है। समझ गए? तो हमेशा when 3 कार्बन एटम आर रिक्वायर्ड इन अ साइक्लो स्ट्रक्चर, किसी भी साइक्लो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमेशा कार्बन के कितने आइटम की जरूरत होती है बेटा? 3। क्या मेरी बात समझ गए? ये आपका रहा वो, देख लो ये सारे आपके साइक्लो हैं, एग्जांपल हो गए, देख लो फटाफट देखो। अब चलो इनकी नेमिंग कर लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, ये रहा आपका पहला एग्जांपल सी। ये बताओ, नहीं बताओ क्या होगा? नहीं बताओ। साइक्लोप्रोपेन पे अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ जाए तो कैसे करोगे आप? मैंने काफी चीज सिखा रहे, चलो देखो बेटा, अगर ऐसा कोई आए तो समझ जाना सर क्या है, ये मीथेन है। क्या है? मीथेन। मीथेन ही बन सकता है, ना तो कभी ये मीथीन बन सकता है और ना ही कभी मिथाइल नहीं बन सकता। रीजन उसका क्या है? कभी कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कभी जब, और अगर वो मीथेन तभी कहा जाएगा। मीथेन क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि कार्बन पहले ही नंबर पे आ जाता है। मेथ वर्ड किसका यूज होता है? पहले कार्बन का। मैंने फिर आपको क्या सिखाया? जब कार्बन 2 बॉन्ड बना जाए तो इथेन बोलते हो, थर्ड बनाए इथाइल बोलते हो। अब ऐसा कहीं स्ट्रक्चर आ जाए तो कैसे बोलोगे? अब इसका नाम क्या होगा? कोई बताए मुझे फटाफट। सीख रहे ये जरा मुझे बताओ, कितने कार्बन एटम? कितने? मेथ एथ प्रॉप, चुपचाप लिख लो। प्रोपेन। क्या बेटा? प्रोपेन। सर साइक्लो अल्केन का प्रीफिक्स क्या होता है? फटाफट। इनका प्रीफिक्स होता है सर साइक्लो। क्या होता है? साइक्लो। आगे ऐड कर दो, पता आंसर साइक्लोप्रोपेन। क्या होगा बेटा? साइक्लो। नोट कर लिया? हाँ, प्रीफिक्स आपका साइक्लो होता है। साइक्लो अल्केन का प्रीफिक्स होता है साइक्लो। करवा साइक्लो। ये बताओ
प्रोपेन मैंने क्यों लिखा, एन क्यों लिखा, क्योंकि हर एक के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल सिंगल कौन सा लगा है, और सिंगल जो होता है वो क्या होता है, अल्केन होता है। तो प्रोपेन पूरा नाम लिख दिया और उसके आगे इसका प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लो अल्केन का प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लो होता है। क्या होता है, साइक्लो, लिख लो साइक्लो प्रोपेन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कर लोगे, हो जाएगा बेटा। जरा इसका ये बनाओ, साइक्लो साइक्लो ब्यूटेन बनाओ सब लोग, फटाफट फटाफट जल्दी, एक जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। कैसे बनेगा सर, कुछ नहीं सर, कार्बन के चारों साइड क्या होनी चाहिए, चार कार्बन होना चाहिए, चार बॉन्ड होना चाहिए, खत्म। बाय मेथ एट प्रॉपर ब्यूट, ब्यूटेन लिख दिए, ब्यूट का क्या होता है, ब्यूटेन, सॉरी ब्यूट का ब्यूट लिख दिया चुपचाप, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है क्या लगाओगे, एन ब्यूटेन, और हमेशा जब साइकिल जैसी बनी है तो लिख लो बेटा क्या, साइक्लो साइक्लो ब्यूटेन। कैसा लगा, समझ में आया, नहीं समझ में आया, हो जाएगा। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोसेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडेकेन, कर लोगे ऐसे स्ट्रक्चर। आप जितने भी आए बना लोगे, नहीं बना लोगे, लेकिन कभी साइक्लोइथेन कभी नहीं बना पाओगे, गारंटी नहीं बना पाओगे। क्यों, क्यों, क्योंकि दो इथेन तक कितने कार्बन की आवश्यकता होती है, दो, बट एच दो कार्बन होता है, और साइक्लो कहां से स्टार्ट होता है, तीन कार्बन से। तो कभी साइक्लोइथेन का आज तक दुनिया में स्ट्रक्चर बना, समझ गए बात कैसे, हो जाएगा, कर लोगे बेटा। तो साइक्लो अल्केन वाले जितने भी एग्जांपल स्टार्ट होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, सर प्रोपेन से, कहां से सर, प्रोपेन से। हो जाएगा, कर लोगे, याद हो जाएगा। बेटाओ मैं इससे दो तीन बना लिए, दोनों एग्जांपल लिखो बेटाओ से, एडीएल के ये। अब स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी। अब चलते हैं एक तमाम के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़ी डालिए बेटा सब लोग, आईयूपैक या फिर आईयूपीएसी, जो आपको जो बोलते हैं। कोई कोई टीचर आईयूपीएसी बोलता है, कोई कोई टीचर आईयूपीएसी बोलता है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मैं इसलिए आईयूपीएसी बोलता हूँ, मुझे तो लगता है कि मेरे तात्पर्य से सही है। क्यों, क्योंकि कभी भी कैपिटल वर्ड अगर यूज होता है किसी भी चीज, किसी भी सिंबल के लिए, तो हमेशा सिंगल वर्ड होना चाहिए, जैसे आईयूपीएसी। और जब एक चीज अगर ऐसा होता ये, तो मैं इसको आईयूपीएसी बोल लेता, आईयूपैक बोल लेता। लेकिन इसका कुछ मुझे अजीब सा लगता है, कुछ नया नाम लगता है, इसलिए मैंने इसको बोला आईयूपीएसी। भाई इसका कोई एक ब्रांच होती है भाई, जैसे नोट हमेशा अधिकतर कैसे लिखा जाता है, ऐसा नहीं, नोट हमेशा कैसे ज्यादातर लोग लिखते हैं, ऐसे हमेशा नोट कैपिटल लेटर में, क्योंकि ताकि ये और ये नोट जैसे आप देखो ऐसा लगता है कोई एक विशेष चीज यहाँ पे लिखी गई होगी, नोट में विशेष चीज ही लिखी गई होगी। तो इनका भी एक आईयूपीएसी, इसमें मैं आईयूपीएसी बोलता हूं, बाकी आईयूपैक बोलने वाले बोलते हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होता है, चलिए सीखते हैं। आईयूपीएसी पढ़ने से पहले, अब आईयूपीएसी पढ़ने से पहले आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी बेटा, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हेडिंग डालिए फंक्शनल ग्रुप। क्या होगी बेटा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होती क्या है, नोट करो पहले। अ फंक्शनल ग्रुप इज अ, नोट करो मेरे साथ, अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम, is a atom or a group of atom or a group of atom that replace hydrogen, that replace hydrogen in a carbon chain, in a carbon chain। अब थोड़ा सीरियसली होगा बेटा, बिल्कुल, कार्बन चेन and gives the compound its specific chemical properties, no matter how long the carbon chain is, नोट कर लो फटाफट। तुम दोनों जो बकवास करते हो ना, एक दिन तुमको फिर मारेंगे, गारंटी है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा भी समय नहीं हुआ है, हमारा समय फिर आ रहा है, अब भी दोनों का समय आएगा। मैं साथ में बैठा रहा हूँ दोनों को हमेशा,
ज्यादा फिर चिपकने लगे हो ना, और रुक जाओ, देखो कुर्सी देखो बाहर कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ बैठे हैं। दोनों को सर लड़ा हूँ अभी गारंटी में, बस 2 दिनों के बाद तुम्हारा कंफर्म हो गया है। नोटिस कर रहा हूँ, काफी दिन से नोटिस कर रहा हूँ, भैया पढ़ा के जाते हो तुरंत शुरू हो जाते हो। पढ़ नहीं सकता है। हाँ क्या बोलो? हाँ स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज नो मैटर हाउ लॉन्ग द कार्बन चेंजेस। समझो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप कहता क्या है, ध्यान सुनो। मेरे पास कार्बन चेन है, मेरे पास क्या है सर? कार्बन की चेन है। कार्बन चेन में सर जो है हमारा कार्बन चेन, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक लिया, एग्जांपल सी 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 सी, ये मैंने लिखा है, इधर जा सकता हूं। क्लियर है सर? आप नहीं बनाते हो, बाकी मुझे पता है जितने भी इनके हाथ खाली है ना, इनके जो सारे हाथ खाली है ना, यहाँ पे क्या जुड़ा होता है बेटा? क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोजन। आप नहीं बनाते हो क्योंकि आप बार बार कहां तक हाइड्रोजन लिखोगे इसको, बाकी हाइड्रोजन जुड़ा होता है। क्यों जुड़ा होता है? क्यों जुड़ा होता है? क्योंकि कार्बन हमेशा क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है बेटा? कोवैलेंट। तो 3 रहे हाइड्रोजन के और 1 रहा इसका बॉन्ड, तो हमेशा ऑक्टेट इसका क्या हो जाता है बेटा? पूरा हो जाता है। इसका कैसे पूरा होगा? इसका 1 2 रहे इसके, 1 इधर से बॉन्ड मिलता है और 1 इधर से मिलता है, 4 इसके कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे सारे सबके कंप्लीट होते हैं। अब जरा बताइए इसने क्या कहा? अदाए ऊपर नजर, पहले नजर ऊपर एकदम ध्यान से, क्योंकि बहुत जरूरी है। उसने कहा नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले आपको फंक्शनल ग्रुप जरूर याद होना चाहिए, नहीं तो एक नोमेनक्लेचर एक अक्षर नहीं कर पाओगे। क्या कहा उसने? अ फंक्शनल ग्रुप इज अ आइटम और अ ग्रुप ऑफ आइटम एंड द रिप्लेस हाइड्रोजन। रिप्लेस हाइड्रोजन, आपका कोई हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। क्या होगा? कोई हाइड्रोजन रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब हटाना, वहां से अलग कर देना। क्या होगा उसके बाद? रिप्लेस करने के बाद रिप्लेस हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस इन अ कार्बन चेन। इस कार्बन चेन से एक हाइड्रोजन आइटम क्या करना है? मुझे रिप्लेस करना है, भगाना है वहां से। उसके बाद एंड गिव्स द कंपाउंड, और वहां पे कोई कंपाउंड ऐड करना है, वही आपका क्या होता है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कहलाता है। जैसे और वो सर लगभग आपके सिलेबस में 3 नाम दिए गए हैं, आपके सिलेबस में, हर जगह नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन को हटाना के लिए इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है? क्योंकि कार्बन ना जब अपना कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा था ना, तो उस टाइम पे उसका साथ देने वाला कौन आया था? हाइड्रोजन ही आया था। कौन आया था? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हटा देंगे। अगर मैंने 118 एलिमेंट में लाके कोई भी चीज यहां पे लेकर बैठा दी, कोई भी आइटम, तो पता नहीं उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो या फिर बढ़ ना जाए। क्यों? क्योंकि कार्बन हमेशा 4 ही अपना मांगता है। मेरे 4 हाथ खाली है तो मुझे 4 ही चाहिए, ना तो मैं किसी का उधार चाहता हूं, ना तो मैं किसी को अपना देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया सर। अगर मैंने कहा और वो 4 नाम है, कौन कौन से? हाइड्रोजन, उनका नाम पड़ जाता है हाइड्रोजन ग्रुप। इसके बाद हेडिंग पड़ जाएगी उनका हाइड्रोजन ग्रुप। क्या बोलो बेटा? हाइड्रोजन ग्रुप। कौन कौन से होते हैं? ये 3 वर्ड याद रखना, 3 वर्ड। और आज जाकर के आइडेंटिफाई करना, 4 ही आइटम आएंगे, पक्का वो जुड़ जाएंगे एकदम। उनका आखिरी के बैलेंस ही लिखनी होती है। कौन कौन से? क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, आयन, ये टीपीसी। और भी होते हैं लेकिन 3 ही आपके सिलेबस में है, आप याद कर लेना। सीएल का मतलब क्लोरीन, लेकिन इनका प्रीफिक्स वर्ड जो होता है ना, ये है क्या? सीएल क्या बोलता है बेटा? क्लोरीन। क्लोरीन का प्रीफिक्स वर्ड होता है क्लोरो। क्या बोलोगे बेटा? क्लोरो। अच्छा आप एक चीज नोट कर रहे हो, एक चीज नोट कर रहे हो, जब से सर ये नोमेनक्लेचर आया ना, जब से नोमेनक्लेचर आया, सबका प्रीफिक्स वर्ड जोड़ डाला। कभी आप किसी भी आइटम को सिंपल नहीं लिख रहे हो, कभी सिंपल नहीं लिख रहे हो। क्लोरीन को आप क्या बता रहे हो प्रीफिक्स वर्ड में? तो क्यों? क्योंकि कार्बन जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाया था तभी उसने कहा था कि भाई मुझे क्या करना है आगे चल के, हमेशा मुझे क्या करना है, एक मेरा नंबर एक प्रीफिक्स वर्ड में जोड़ना है हमेशा। मैं अभी एग्जिस्ट कर रहा हूं, लेकिन जब मेरा कोई एक नाम चेन बनाना शुरू कर दोगे ना, तो मैं चेन बनाने पर, जब तक कार्बन मुझे अकेला हूं मैं, कार्बन जब तक मीथेन बनाता है, मीथेन में आप मुझे लिख दो चलेगा, लेकिन जैसे तुमने इथेन बनाना शुरू किया ना, तो तुम मुझे सिंगल नहीं रख नहीं सकते हो। मेरा नाम दो, और इसीलिए प्रीफिक्स वर्ड आ गया था मैं प्रॉपर व्यू डॉक्यूमेंट हेक्स आ गया। कार्बन कहता है मैं हमेशा का राजा था और राजा ही रहूंगा। ये वर्ड हमेशा याद रखना बेटा। इसलिए मैंने उस टाइम ही बताया था, याद करो, जब आपको आयोगैद्रो नंबर पढ़ाया था, उसमें बताया था 1/12 कार्बन ऑफ द एटम। कार्बन को ही क्यों यूज किया था? क्योंकि कार्बन 118 एलिमेंट का बाप होता है, हर जगह एग्जिस्ट करता है। हर एक 118 एलिमेंट 117 आइटम ना पक्का लोन पेयर चाहता है, वो किसी से उधार लेगा या फिर वो किसी को देगा, लेकिन कार्बन ना तो कभी किसी से उधार लेता है और ना कभी जीवन में लेगा।
वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। उसने क्या कहा, भाई अगर मैं 1 रुपए तुझे दे रहा हूं तो मुझे 1 रुपए वापस चाहिए तुरंत। मैं म्यूचुअल रखना चाहता हूं, मैं लड़ाई दंगे में नहीं पड़। बाकी हर एक 117 एलिमेंट, हर एक एलिमेंट किसी से लड़ाई करता है, किसी से लेता है, किसी को देता है, कुछ उधार रहता है, कुछ बताता है। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो कार्बन इसलिए अब जैसे ही कार्बन का मैथ तक चला, लेकिन एथेन जैसे है देखो, जैसे मैंने उसका नाम चेंज करना शुरू कर दिया, अल्केन पूरा नहीं लिखा मैंने, क्या लिख दिया उसका ए नंबर यूज किया। क्या नहीं किया था, ईन वर्ड यूज किया था। कहीं अल्काइन तो पूरा लिख नहीं दिया था, अल्कीन तो वर्ड नहीं लिखा था, ईन लिखा था। तो हमेशा कार्बन प्रीफिक्स मांगना शुरू कर देता है। अब नॉर्मल कल्चर में और ज्यादा प्रीफिक्स मांगेगा, अभी सिखा रहा हूं और ज्यादा कैसे प्रीफिक्स मांगे, ध्यान रखो। कौन से? अब क्लोरीन को आप क्लोरीन का भी नाम, एटम का भी नाम कार्बन एक चेंज कर देता है, अपनी वजह से क्लोरीन का नाम चेंज कर देगा, जो कि कार्बन की एक नॉर्मल एटम है कि नहीं? कार्बन जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन जैसे वो एटम थे, वैसे क्लोरीन तो एक नॉर्मल है, लेकिन कार्बन पूरे एटम का प्रीफिक्स बता देता है। इतना ज्यादा राजा, इसलिए इसका चैप्टर का नाम ही पड़ा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बनने वाले। कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन ने क्या किया, इस क्लोरीन का अपने साथ कह रहा है, कार्बन अगर तुम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो ना, कार्बन खुद कह रहा है, एकदम केक की तरह पढ़ना, ग्रामर टेक्स्ट को बहुत हार्ड, इसके बाद अभी आ रहा है एल्डिहाइड ग्रुप, अभी आ रहा है अल्कोहल, अभी बताऊंगा दारू कैसे बनती है, भी सिखाऊंगा अभी आज क्लास में दारू कैसे बनती है सिखा रहा हूं मैं। अल्कोहल कैसे बनता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है, अभी 1 सेकंड समझाऊंगा, ध्यान दे दो बस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कीटोन ग्रुप आएगा, वो भी क्या सिखाऊंगा। ये सारे जो कार्बन कहता है, भाई मैं हाइड्रोजन को अपना टेट्रावैलेंसी और कोवैलेंट बनाने के हाइड्रोजन को रखा था। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का जो वैलेंसी और एटॉमिक नंबर दोनों का होते हैं सेम ही होते कि नहीं होते हैं, जरा बताओ मुझे। 1 होता है एटॉमिक नंबर और वैलेंसी भी तो क्या हो जाती है उसकी, 1 तो होती है। तो इसलिए एग्जिस्ट करता था, सेम चाहिए। अब सोचो अगर हाइड्रोजन भी चाहता, या तो मैं अपना एक दे दूं या तो फिर एक मैं अपना ले लूं। हाइड्रोजन भी फंसा कि नहीं फंसा भाई? हाइड्रोजन के पास भी तो एक ही की कमी थी, और ये चाहता एक अपना दे। और भैया अगर एक अपना दे देता तो हाइड्रोजन का नमो गायब हो जाता। हाइड्रोजन आप तक जीवन में गैसे नमाई जाती, तो दे तो सकता नहीं था, ले ही सकता था। तो वो कहां पे जाकर के किससे लिया बेटा, अपना कार्बन से जुड़ गया। कार्बन उसको एक दे दिया और हाइड्रोजन भी इसके साथ जुड़ गया, इसलिए कार्बन का 4 हाइड्रोजन की जरूरत थी, चारों आगा करके साइड में जुड़ गए। अब कह रहा है, जब आईयूपीएसी आया, आईयूपीएसी कहा कि कार्बन अगर तुम्हें कंपाउंड बनाना है ना, तो बेटा नाम तो रखना पड़ेगा किसी के। तो कार्बन कहता अगर तुम मुझे मेरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो 3 मेरे लाए हुए शब्द जोड़ो। कौन कौन से थे वो बेटा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनका भी प्रीफिक्स बनाना आ रहा है, उनका प्रीफिक्स बन गया क्लोरो, ब्रोमीन का प्रीफिक्स बन गया ब्रोमो, और आयोडीन का प्रीफिक्स बना दिया आयोडो। बताओ कार्बन कितना ज्यादा तेज होता है, सोचिए, किसी का नाम चेंज कर देता है, किसी भी एटम का, इतना कार्बन इंपॉर्टेंट होता है। बड़ी बात समझे? अब करोगे कैसे, सीखोगे कैसे मेरे बच्चे? देखो मैंने कहा यहां पे अब मैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ही जैसे बस 3, और नहीं ना तो मैं यहाँ पे हीलियम ला सकता हूं, कहीं हीलियम नहीं ला, यहाँ पे हीलियम नहीं जोड़ सकता ना, कभी नहीं। क्यों? अच्छा तुम जोड़ के रखो जरा, हीलियम का वैलेंसी कितनी होती है? 2 ही होता है। चलो हीलियम है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा, 5 हो गए कार्बन के, गिन डालो इसके। 4 थे, 3 ये थे, और हीलियम कितना होता है? 2, तो 3 2 5। वैलेंसी कार्बन की 5 होती है क्या? 4 होती है ना? गलत हुआ नहीं हुआ? क्लोरीन का रख के देखना, गारंटी 1 आएगा लास्ट में। अरे 287 करते हो, क्लोरीन का 287 करते हो, 1 ही तो बचता है। 1 आकर के कहां से गया? कार्बन से खत्म से खत्म। क्लोरीन का नाम इसलिए किया गया। ब्रोमीन का ट्राई कर लेना, आयोडीन का भी ट्राई कर लेना, हमेशा उसके पास एक एटम की कमी रहेगी, और वो भिखारी किससे मांगेगा? कार्बन से। कार्बन हमेशा राजा होता है। आप समझे? तो बेटा इसलिए मैंने जब क्लोरीन यहाँ पे, अब उसने फंक्शनल ग्रुप में क्या समझा रहा है कि भाई एक क्लोरीन को हटाओ तुम, सॉरी मेरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, लेकिन मैं जिसको बोलूंगा उसी को तुम लाके रखना। तो उनका 3 नाम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इनको भी कह रहा है कि तुम ऐसे नहीं रख सकते हो, इनका भी मैं जो बताऊंगा उनके नाम से रखोगे। अब क्लोरीन का आज नाम क्या पड़ गया बेटा? क्लोरो, ब्रोमीन का नाम पड़ गया ब्रोमो, और आयोडीन का नाम क्या पड़ गया बेटा? आयोडो। समझ गए? समझ गए? यहां पे मैंने ऐड कर दिया Cl, क्या ऐड कर दिया? Cl। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, वहां पे कौन सा ग्रुप जोड़ा हूं? हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दिया। हाइड्रोजन ग्रुप में कौन सा हाइड्रोजन जोड़ा हूं? Cl। कौन सा जोड़ा? Cl। अब इसका नाम जरा बताओ मुझे सब लोग, चलो नाम काट करो, करो कैसे करोगे बेटा? मैथ, पहले तो कार्बन के एटम को गिन डालो भाई। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट। क्या? पेंट। बेटा जरा बताओ सबके बीच में कौन कौन सा बॉन्ड है? क्या मैं अल्केन का उठा करके एन लगा दूंगा, बन गया पेंटेन। अब जरा बताओ कौन से नंबर पे क्लोरीन है? किधर से पास पड़ेगा? इधर से। अभी लेकिन जरा बताओ, ये कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। और ब्रांच में मैंने नेमिंग नहीं सिखाई थी, नंबरिंग नहीं सिखाई थी, मैंने कहां पे सिखाई थी? साइक्लिक। ध्यान दो,
आप चुपचाप कौन से नंबर पे, Cl ना, यहां पे लिख दो CHELORO, CLORO, क्लोरोपेंटेन, इसका नाम होगा क्लोरोपेंटेन। लिख रहा हूं। कौन सा मैंने रटाया, कौन सा मैंने रटाया, नामकरण करना चाहोगे, किधर से स्टार्ट पास है, किधर से, किधर से, इधर से, इधर से करोगे 1 2 3 4 नंबर पे आएगा, इधर से चलो 1 2 लिख दो, 2 क्लोरोपेंटेन, राइट योर आंसर, खत्म। नोट कर लो। अब तो मुझे नहीं लगता भाई अगर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाए तो आप झूलोगे। हो जाएगा, हो जाएगा पक्का। मैं दूसरा क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए, चलो अब करो तुम, बिठाओ इसे। चलो CC, तो इसमें का एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे लगा है Cl, बाकी सब लगा है H। चलो कर ना, बड़ा बड़ा थोड़ा फास्ट करो, हो नहीं पाएगा आज बहुत। अरे वो मेरे जाने की टेंशन ना लो, पढ़ने की टेंशन लो। हम आज सोचते हैं कि काश मैं ऐसे पढ़ता होता कुछ कहने से, मुझे टीचर ऐसा पढ़ाता होता। तो उस टाइम पे हमारे सामने नीरज थे, ब्राइट वे के, तो नीरज हम क्या करते थे बेटा, नोट्स लेके आते थे, सुनो क्लास के अंदर ऐसे, चलो नोट्स कोई बात नहीं है, नोट्स लेके आए कोई दिक्कत नहीं। जरा एक चीज और सुनो, ये स्ट्रक्चर बनाओ, इसका नाम है क्लोरोपेंटेन, रट लो, बहुत मारूंगा अगर याद ना करके आया तो, क्लोरोपेंटेन रट। सोचो उस कंडीशन में, सच्चाई बता रहा हूँ, जाके देख लेना, नोट से बता रहा हूँ, ऐसे पढ़ाता था। आप तो यूट्यूब से पढ़ते थे। हम PW वाले थे भैया, हमारा PW 11th से चलता था, आप समझे। तो ये टीचर था, और आपको क्या, मैं किसी चीज को रटा नहीं रहा हूँ, मैं हर एक चीज के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है, समझे। करो बेटा, जल्दी करो फटाफट। फर्स्ट नाम बताओ इसका, बहुत आसान है भाई, जल्दी करो, जल्दी कम, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी कर बेटा, जल्दी करो, देर हो जाएगी। हाँ वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा, क्लोरो मैथ। अच्छा इसकी नंबरिंग क्या करोगे, 1 ही पे तो है, तो 1 ही पे तो कौन सा 1 लिखो, 1 नहीं लिखा जाता, दैट लिखो। इथेन क्या लिखोगे, मैथ H था, H लिख लिए, सिंगल बॉन्ड है, N लिख लिए, और आप उसके लिए क्या लगाते हो, उसके वर्ड के लिए क्या लगाते हो, क्लोरो, क्या लगाओगे, हो जाएगा। क्लोरीन के लिए आप क्या लगाओगे, क्लोरोन का प्रीफिक्स क्या होता है बेटा, क्लोरो, हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने Br लगा दिया तो क्या लगाओगे बेटा, ब्रोमो, क्या लगाओगे, ब्रोमो इथेन, कर लोगे। I लगा दिया तो आयोडो इथेन, हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कर लोगे। आप थोड़ा सा ट्विस्ट दूं, थोड़ा सा हार्ड दूं, ट्राई करोगे, चलो ट्राई करते हैं। एग्जांपल थर्ड, अभी बेटा बहुत पढ़ना है, ये तो एग्जांपल नंबर सेकंड, थर्ड है आपका बेटा, थर्ड आप करो, सी 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 डबल बॉन्ड सी Cl। चलो बच्चे अब करो, हाँ ये करो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, दिमाग दिमाग लगाओ, आसान है, जल्दी। हाँ क्लोरोब्यूटेन, इसका होगा 2 क्लोरो 2 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटाइन ब्यूटीन, वेरी गुड। तू नहीं नालायक, हम सब तुम पहले पे लगा हुआ काम, तू सीधे लिखोगे क्या, क्लोरो, क्योंकि Cl लगा है, और 1 मैथ एट प्रॉप ब्यूट, क्या लिखोगे, ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो अल्कीन होता है ना, अल्कीन होता है, इन वर्ड लिख दो, क्लोरोब्यूटेन, आंसर खत्म, हो जाएगा। आसान लग रहा है, कोई कठिन, कोई रट तो नहीं रहे हो, बताओ। चलो आगे ये बताओ, अच्छा मुझे जरा
चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत कर लोगे। वो मतलब शॉर्ट शॉर्ट चेन वाली ये वाला करो, ये एग्जांपल नंबर 4 ये करो, ये थोड़ा सा बताइएगा। सी 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 सी, इसी पे बी आर भी लगा है और लियो ले, दो दो हाइड्रोजन के। अब करो थोड़ा सा, दो दो हाइड्रोजन, नहीं कर पाओगे, गलत करोगे, गारंटी गलत करोगे, बट ट्राई इट। सबसे पहले तो कार्बन एटम को जोड़ डालो, वो चीजें लिख दो, पहले तो वही लिख लिया करो सब फटाफट, और सिंगल बॉन्ड है वो लिख लिया करो, उसके बाद इन्हीं दोनों में बचेगा वो हम बताएंगे। करो फटाफट, इनका नाम तो लिखो। चलो नाम बताएगा कोई कि कराऊं आगे? नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, कराऊं जल्दी? कराइए आप। नहीं हो पाएगा, चल। मेथ एथ प्रॉप ब्यूटॉन पेंट, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब पेंटेन। कोई दिक्कत यहां तक? अब जरा बताओ, हाइड्रोजन स्तर ग्रुप तो दो दो जुड़े हैं, अब किसका नाम पहले लिखो? हंसना ही पे इससे सबसे ज्यादा पास होगा। बस होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। अगर मैं इधर 1 2 3 इधर कहूंगा 4 5, तो तीसरे नंबर पे Cl मुझे मिल रहा है, और अगर मैं इधर से चलता हूं तो इधर से मेरा 1 और 2 ही नंबर पे हाइड्रोजन को मिल जा रहा है। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? नाम लिखो बेटा आगे। 2 क्लोरो, क्या लिखो बेटा? 2 क्लोरो, और कहां गया 3, सॉरी ब्रोमो, बोल भी नहीं रहे हैं, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। पढ़ लो, बिल्कुल रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना। 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो। भाई 2 पे ब्रोमो था और 3 पे क्या था? क्लोरो। 2 ब्रोमो, और हमेशा हर एक के बीच में कॉमन गलत कर दो, तुरंत नंबर काटता है। 3 क्लोरो और पेंटेन, नोट कर लो, हो जाएगा, कर लोगे? चलो एक और करो। हाँ हाँ, एक और दें लो, एक और नया कुछ, जितने तरीके से बोर्ड वाला क्वेश्चन पूछ पाएगा हर एक तरीके से करवा दूंगा। एग्जांपल नंबर 5, चलो। सी 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 सी, इसी पे Cl और इस पे भी Cl, लो गई भैंसिया पानी में। नए नए तरीके से क्वेश्चन करो, करो जल्दी जल्दी। जल्दी फास्ट हो जाएगा, बताइए अभी। सब प्रैक्टिस करना घर पे जाके, सब लोग अपने उतारो ये सारे स्ट्रक्चर, देखो भैया कैसे बताएं, हर एक चीज प्रैक्टिस करना, ठीक है भाई? आईओपीएस से 1 सेकंड में सीख जाओगे, बिल्कुल बहुत हार्ड नहीं है, इसमें समझा समझा कर आ रहा हूं। डिस्कवर 2 क्लोरोपेंटेन। तो क्लोरोपेंटेन, नलाइक 5 कार्बन तो है नहीं, पहले चीज तो पेंट कहां से लगे? अरे ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन। बेटा 2 क्लोरो पे दो दो है क्लोरो, ये देखो आप, 4 क्लोरो। नंबर थोड़ी ना ऐड होता है। चलो 2 क्या है? मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, क्या लगाओगे बेटा? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाओगे? एन। अब यहां पे लिखो डाई क्लोरो, क्या लिखोगे? डाई। 1 और 2 को क्या बोलते हो? डाई ट्राई, आप उसमें भी चले जाओगे, आप समझ गए? डाई ट्राई, तो 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन आंसर कर लोगे। अब ऐसे भी बोर्ड वाला पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। इतने तरीके से क्वेश्चन बताया, देखो जब दो अलग अलग हाइड्रोजन ग्रुप रहे तो कैसे नाम लिखते हो? जिधर से कोई पाथ, जिधर से मैं हाइड्रोजन ग्रुप क्या मिले जल्दी मिले, उधर कर लेना। 2 ब्रोमो 3 क्लोरोपेंटेन। इधर पे जब 2 बॉन्ड आ जाए तो क्लोरोब्यूटेन कैसे लिखते हैं? ये वाला हाइड्रोजन ग्रुप वाला सिखाएंगे। अब 2 डाई क्लोरोब्यूटेन, जब आपका एक ही कार्बन चेन पर दो दो हाइड्रोजन ग्रुप और सेम हाइड्रोजन ग्रुप हो, तो आप उनको क्या लिखोगे? डाई और ट्राई में चले जाओगे। किसमें चले जाओगे बेटा? डाई और ट्राई में। तो 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे सर ट्राई वाला कैसे बनता है मुझे सिखा दीजिए। क्लियर? ऐसे सब कर लोगे, हो जाएगा बेटा। चलो बेटा, यहां तक हर एक स्ट्रक्चर जितना भी बताया, कोई दिक्कत नहीं आता तो बताइए। आगे कराएं, आगे आप खड़े डालो बेटा। अब सुनो, यहां तक जो था ना आपका, हाइड्रोजन ग्रुप सारे खत्म हो गए, हाइड्रोजन ग्रुप सारे खत्म। अब हम चल रहे हैं अल्कोहल। अब चलेंगे यहाँ पे अल्कोहल। अल्कोहल देखो, अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल
अल्कोहल, ध्यान देना बेटा, जो अल्कोहल होता है ना वो कार्बन एटम पर, किसी भी कार्बन चेन पर, यार सुनना ध्यान से लड़की, कार्बन चेन पर कहीं पे अगर OH ग्रुप आपको दिख जाए, कौन सा वर्ड, OH ग्रुप, किसी भी कार्बन चेन पर जैसे C C C और C और यही कहीं लगा हो OH ग्रुप, ये वर्ड तो समझ जाना ये कोई ग्रुप और कोई ग्रुप नहीं है। कौन सा ग्रुप है बेटा, अल्कोहल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा, अल्कोहल ग्रुप, समझ गए। OH कौन सा है, OH। लिखोगे कैसे सर, मेथ एच प्रॉप ब्यूट, क्या लिखोगे बेटा, सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन। अब जरा बताइए सर इसका प्रेफिक्स, ये OH देखने के बाद आप पहचाने कहीं कहीं किसी भी कार्बन चेन पर, किसी भी कार्बन चेन पर अगर OH ग्रुप आप देखना तो समझ जाना ये कुछ और नहीं है, क्या है, अल्कोहल है। और अल्कोहल का प्रीफिक्स वर्ड जो होता है ना, प्रीफिक्स वो होता है OL। क्या होता है बेटा, OL। नोट कर लेना, क्या वर्ड है बेटा, OL। क्या होता है, OL। अभ्यास में चुपचाप प्रीफिक्स वर्ड ला करके ई हटा और लास्ट में ध्यान रखना, ब्यूटेन ई हटाना, ई हटा देना और ला करके OL जोड़ देना, आंसर बन गया ब्यूटेनॉल। मार ले तमाचा फिर से, जो पढ़ा रहा हूं बोलना केवल एकदम पढ़। क्या बोलो बेटा, ब्यूटेनॉल। क्या बोलोगे बेटा, ब्यूटेनॉल। कोई दिक्कत यहां तक, जो भी संदेह निसंदेह हो जाकर के आराम से गूगल पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं सर, बाकी हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ते रहिए आराम से कर लोगे बेटा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। नोट करो इसको बराबर। अल्कोहल पहचानने का ग्रुप कैसे पहचानोगे, किसी भी कार्बन चेन पर अगर OH ग्रुप देख लेना तो समझ जाना पहली बात तो ये अल्कोहल का है, और अल्कोहल का तुरंत मुझे आपको प्रीफिक्स याद आना चाहिए कि सर ने उसका प्रीफिक्स क्या बताया है, OL। और जा करके चुपचाप मेथ एट प्रॉप ब्यूट कर करके ब्यूटेन और ई लास्ट में हटा करके OL उसका प्रीफिक्स लाके जोड़ देना, आंसर खत्म, ब्यूटेनॉल। क्या बोल दोगे इसको, ब्यूटेनॉल। कर लो, नोट करो फटाफट, हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन आप करो, ये तो एग्जांपल फर्स्ट हो गया, एग्जांपल नंबर सेकंड, C डबल बॉन्ड COH। नोट करो, करो ना, क्या है आंसर इसका, करो इसको, बताओ आंसर बताओ मुझे भाई। डाल बताओ जल्दी करो, जल्दी जल्दी, आज कुछ देखना नहीं, हो गया, इतना आसान है, जल्दी करो। मेथ एट प्रॉप ब्यूट क्या है, कौन सा है ये, ब्यूटीन लिख लिए, अल्कोहल ग्रुप है, ये हटाओ चुपचाप छोड़ दो, इसको बोलने की क्या, ब्यूटीनॉल। बिल्कुल नहीं सोचना है, लास्ट वाला ई हटाओ, वो ला के जोड़ दो हर एक में। बताओ अब सोचो, जरा एक चीज बताओ, लोग नॉर्मल क्लेचर को सुन करके आगे कैसे सुन करके कितना हार्ड समझते हैं इसको, क्या है, आप तो नहीं, हमें तो नहीं लगता कोई हार्ड, आपको मैंने बताया कोई हार्ड तरीका है, कौन सा कठिन है बेटा, बहुत आसान है। अब ये वर्ड मैं बोला सर आपके सामने आसान लग रहा है क्योंकि आप वो चीज पढ़ा रहे नहीं, घर के जाकर कसम खा रहे हो, रिवाइज कर लेना, भूल जाना तो बताना, गारंटी बता भूल जाओगे, नहीं भूलोगे बेटा, घर पे जाकर के आज रिवाइज करो, बस इसको सर ने कैसे तरीके से पढ़ाया था बस तुरंत आ जाएगा। लेकिन घर पे जाकर के बैग वहां को चाहने वाला और क्या हो रहा है, बैग ही नहीं लाए, खत्म का क्या हो गया। बाकी इतने आसान तरीके से बताया। अब सोचे कोई ब्यूटेनॉल का देखता है यार, प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, चलो फटाफट, प्रोपेनॉल फटाफट जल्दी करो, प्रोपेनॉल का। अब बताओ बुकवा में इतने बड़े बड़े चीज दिए रहते हैं, लड़कों में कहते कहाँ भाई सब दिए हैं वो, सब कहाँ भाई कहाँ से आई सब, ये ना मेरा भी सब कहाँ वही है सब, अरे ये ना मेरा भी सब कहाँ वही है, सब कहाँ वही, ये आपका अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड सवार है, बना रहे वहां पहुंच गए, पीछे पढ़ोगे लगता है कहाँ वही सब पिक्चर में कहाँ सा रहा है, लेकिन क्या बनाया तो अगर जितने लोग ऐसे बनाए देखो, प्रोपेनॉल है ना, मेथ एट प्रॉप मतलब 3 कार्बन होंगे, ठीक है सर। और सर आपने प्रोपेनॉल बनाया, प्रोपिनॉल नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, और सर एक पे आपने ये जोड़ा होगा, खत्म।
ये आंसर है आपका प्रोपेनॉल। हो जाएगा, कर लोगे पक्का। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट हेडिंग एल्डिहाइड ग्रुप, बस 5 मिनट लगे बस टॉपिक। एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होते हैं? अब ध्यान सुनो, पहचानो सबको। ऊपर ध्यान दो, पहले इधर सुनो। एल्डिहाइड ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जब किसी भी, देखो अल्कोहल का मैंने क्या बताया, अल्कोहल कार्बन चेन पर जाकर के OH अगर ऐड होगा तो पहचान लेना वो क्या है, अल्कोहल। उसका सफिक्स प्रीफिक्स मैंने क्या बताया, OL। क्या बताया, OL। पहचानने का तरीका OH है, कार्ड मालूम। उसका सफिक्स क्या होता है, कर लोगे यार। एल्डिहाइड ग्रुप को पहचानेंगे कैसे? अगर किसी भी कार्बन चेन में बस समझना डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हो, पहले सॉरी हाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो किसी भी कार्बन चेन में आइटम। और हाँ एक चीज और तुम्हें बता दूं, हो सकता है आपको टीचर बहुत कम लोग बताएं, लेकिन हम बता रहे इसको, बताएगा कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन आप याद करें ना थोड़ा सा तुम्हारे लिए विशेष 11-12, क्योंकि इसका भी आगे एक चीज आएगा तो वहां पे बहुत काम है। जब नंबरिंग और करोगे और लंबा करोगे तो वहां पर और दिक्कत आएगा। कभी भी एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड, जब एसिड का काम आएगा उसमें आंसर आएगा इसका। कभी भी एल्डिहाइड ग्रुप, हेलो वहां तक चल गया, अल्कोहल तक कोई दिक्कत नहीं। अल्कोहल में जानते हो आप यहाँ पर भी OH रह सकता है, यहाँ पर भी OH रह सकता है, यहाँ पर भी OH C ऐसे भी लिखा हो सकता है, और ऐसे ऐसे यहाँ पर भी OH हो सकता है, यहाँ से मिला करके यहाँ भी OH हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एल्डिहाइड में याद रखना, हमेशा को हमेशा दिमाग में फीड कर लो ऑलवेज, कार्बन की चेन कितनी भी बड़ी हो, कार्बन की चेन कितनी भी बड़ी हो, या तो पहले नंबर पे और या तो फिर लास्ट नंबर पे ही केवल कार्बोक्सिलिक एसिड, वो सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। बस कभी भी बीच में तो जुड़ा ही नहीं, कभी ये सोचो यहाँ पे जुड़ा हो, कभी आज तक दुनिया में बना ही नहीं ऐसा कुछ, कभी नहीं बना है। ये याद रखो के साथ। एल्डिहाइड ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जब कोई कार्बन की चेन में एकदम या तो फर्स्ट नंबर पे या तो फिर लास्ट वाले कार्बन चेन पर डबल बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड नहीं, कौन से बॉन्ड के साथ, डबल। अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड था, आप डबल बॉन्ड भी बना सकते थे, लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड कभी नहीं होता है। हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप किसके लिए होता है, डबल बॉन्ड से ही स्टार्टअप करता है। लेकिन याद रखना बेटा, डबल बॉन्ड लग जाने से वो किस कार्बन चेन, मेन चेन आपकी कौन है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है आपकी, कार्बन। यहां पे आकर के 3 वर्ड मत यूज करना, पहले बता दे रहा हूं। देखो ये डबल चेन, ये बताओ ये ग्रुप बड़ा है या फिर ये ग्रुप बड़ा है? भाई कार्बन की चेन बड़ी है, यहाँ पे 4 कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड लेकर के आके ऑक्सीजन बैठ गया है, तो इनके बैठने से आप इन नहीं लगाओगे बेटा ना, गलत हो जाएगा। आप क्या लगाओगे, यही एल्केन ही लगाओगे। पहचानने का तरीका होता है, जैसे भी उसमें अल्कोहल में क्या पहचानने के लिए लगाया था तुमने, OH था, सफिक्स क्या जोड़ा था, OL जोड़ा था ना। यहाँ पे एल्डिहाइड को पहचानना होगा। आप चलो तुम्हें एग्जाम्पल समझाओ, चलो लिखो लिखो, when a first and last, when a first and last, when a first and last, the number of carbon atom, the number of carbon atom, the number of carbon atom, carbon chain added, हाँ। तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, when a first and last the number of the carbon atom added to the double bond of the oxygen, this group are called एल्डिहाइड ग्रुप। सफिक्स इसका होता है बेटा Al, क्या होता है Al, क्या बोलोगे Al। और इसका पहचान कैसे? दिखा रहा हूं ना, एक सेकंड बस जस्ट वेट करो। Al क्या बोलोगे बेटा, Al क्या बोलोगे, Al सफिक्स होता है। पहचानने का तरीका क्या है, इधर देखो, इधर देखो बेटा क्या लिखा, कोई भी कार्बन चेन हो, कोई भी कार्बन चेन हो, when a first and last, when a first जब वो पहले नंबर पे और या फिर लास्ट नंबर पे नंबर ऑफ द कार्बन चेन एडेड क्या जुड़ा होगा, तो डबल बॉन्ड ऑफ द ऑक्सीजन। ये चीज अगर आपको दिख जाए, आपके बुक में इतना ही बना होगा, सी के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ जाए तो समझ जाना ये कोई और ग्रुप नहीं, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। समझ में आ रही है?
अब सफिक्स कैसे और इनका सफिक्स क्या होता है? एल। इनका प्रोफेशनल नेम क्या होता है बेटा? एल। अब इनका नाम क्या लिखोगे? चल बेटा सुनो जाओ। मैथ एट प्रॉप ब्यूट, चुपचाप लिखो क्या। और सिंगल बॉन्ड है सब जगह। मैंने कहा इसको देखकर नहीं, ये तो पहचाने का तरीका है। आप क्या लिखोगे? ब्यूटेन। क्या लिखोगे? ब्यूटेन। अब चुपचाप हटा दो, एल जोड़ दो, ई हटाओ लास्ट में, एल जोड़ दो, ब्यूटेन। कैसा लगा? समझ में आया? बिल्कुल भाई, आईयूपीएससी कठिन है। कौन कहता, कौन सा टीचर कहता बिल्कुल कठिन है? बिल्कुल कठिन है ये, 0% है। बस आप तरीका याद रख लो बस। ये आइए कि पूछना चाहे तो परेशान हो भाई। तुम ही अभी इसका हार दूंगा, तुम ही बना के दोगे आंसर। ये करो बस, याद करते चलो बस, तुम ही बनाओगे। तुम्हें ये तो आता नहीं हो, कहाँ याद करोगे? वो तुम्हें ये याद होगा तो याद कर लोगे। पागल हो गया तुम इतना। तुम्हें यही मैंने तुम्हें कहा मतलब बेसिक नहीं आता तो हार्ड नहीं कर पाओगे कभी जीवन में। बस सोच करो बच्चे, ये याद करो, हो जाएगा। कर लोगे? एक दूसरा एग्जांपल दो, कर चलो करो दिखाओ। एक दूसरा एग्जांपल है ये लो, करो फटाफट। नाम बताओ, नाम बताओ, नाम एक सेकंड में लाना चाहिए सर। जल्दी करो जल्दी। मैं प्रोपेन खत्म। मैथ एट प्रॉप और सब सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन की, हटाओ लास्ट का, और इसका सफिक्स क्या होता है? एल। प्रोपेनल खत्म, हो जाएगा। अब दुनिया में ऐसा कोई फिगर नहीं कर लोगे। मेन आपका ये ग्रुप याद करते चलिए, ये और ये जो कह रहा है उसमें अल्कोहल में हमेशा कहा, क्या कहा अल्कोहल कि भाई मेरा जो सफिक्स होता है ना वो क्या होता है? ओएल होता है। क्या होता है? ओएल। और मुझे अगर पहचानना है ना किसी स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर में, तो मैं ओएच लगा मिलूंगा तुम्हें सिंगल बॉन्ड के साथ। डबल नहीं, सिंगल बॉन्ड के साथ क्या मिलूंगा तुम्हें? ओएच मिलूंगा। लेकिन एल्डिहाइड में कहता मैं डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन मिलूंगा। कौन मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। वो भी कहां मिलेगा? तो फर्स्ट नंबर पे या फिर लास्ट नंबर पे, कहीं में बीच में तुम्हें लगा हुआ नहीं मिलेगा। ये कारण कभी कोई स्ट्रक्चर आता नहीं होगा कि ये आकर के बीच में लगे हुए हैं और एक कार्बन चेन और आ गया, ऐसा नहीं होता। या तो पहले नंबर पे या तो फिर लास्ट नंबर पे ही ओएल डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन होता है। नाम मैंने आपको सिखा दिया। इनका सफिक्स क्या होता है? एल। हो जाएगा, कर लोगे पक्का है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग कीटोन ग्रुप। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, कीटोन ग्रुप। बेटा बस कीटोन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। बस चलो हेडिंग डालो, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप क्या होते हैं? व्हेन अ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, व्हेन अ डबल बॉन्ड ऑफ एल्डिहाइड के जैसा ही है थोड़ा सा ये। व्हेन अ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर एडेड टू बी middle of carbon chain, middle of carbon chain, middle of carbon chain. This group are called, this group are called, this group are called ketone group. क्या बोलो बेटा? ketone group। हो जाएगा। चलो इधर ध्यान दो, ध्यान दो, से लिख लेना बस। एक मिनट देखो बस। इसलिए क्या कहा? एग्जांपल मैं दे देता हूँ, पहले इनका सफिक्स लिख लो। इनका सफिक्स क्या होता है? ओन। क्या होता है बेटा? ओन। क्या बोलोगे? वन, जिसको आप बोलते हो वन। क्या बोलोगे? वन। ठीक है, समझ गए? इनका सफिक्स क्या होता है? ओन। पहचाने का तरीका इसने क्या कहा? अभी हमने एल्डिहाइड में क्या पढ़ा? एल्डिहाइड में हमने ये पढ़ा कि सर जो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था वो कहां जुड़ा हुआ था? पहले नंबर पे या फिर लास्ट नंबर पे। अब इसमें कहां जुड़ा रहेगा सर? कहां पे जुड़ा रहेगा? मिडिल में। मिडिल में जरूरी नहीं कि मिडिल, अब भाई 5 एटम में 5 एटम के लिए मिडिल क्या होता है? 5 कार्बन चेन के लिए कौन सा मिडिल होता है? नहीं, बस फर्स्ट और लास्ट नंबर पे नहीं लगा होना चाहिए। बाकी चाहे जहां, जैसे मैंने कहा 5 कार्बन है सर, लो अब इसके लिए मिडिल कौन सा हो भाई? 4 के लिए भी भाई, 4 के लिए भी कौन सा मिडिल होगा? कहां पे लगा दोगे? तो मिडिल में मत जाओ आप, कहीं भी, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, बस यहां पे और यहां पे ना लगाओ। क्यों? क्योंकि यहां का और यहां का वर्ड कौन लिया है आपका? एल्डिहाइड लिया है। कौन लिया है? एल्डिहाइड। कहीं भी आप लगा दो डबल बॉन्ड बस। ये पहचानने का तरीका है क्या? कीटोन होता है। क्या बोलो बेटा? कीटोन। नाम कर लो बेटा, मैथ एफ प्रोप्यूपेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या बोलोगे? एन। चुपचाप ये हटाओ और क्या लिख दो?
पेंटानोन, 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 नोट कर लो फटाफट, जल्दी, थोड़ा फास्ट, जल्दी फास्ट। हो गया, हो जाएगा। एक मुझे करके दिखाओ फट से। सी, सी, सी और उसके बाद सी और सी, डबल बॉन्ड, करिए दो फटाफट। इसका नाम बताओ, पेंटानोन। इसका बताओ जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी। इतने बड़े बड़े नाम रहते हैं, ऐसा लगता है इतना हार्ड है, कुछ है वह नहीं, बस चुपचाप जल्दी जल्दी करो। पेंटानोन नहीं हो गया, इसका बताओ जल्दी। ब्यूटेनॉन, मैथ फ्रॉम ब्यूट, एन, ब्यूटेन है, सिंगल बॉन्ड है, एन है, चुपचाप की लास्ट में हटाओ और ओ यानी जोड़ दो, ब्यूटेनॉन। क्या बोलोगे बेटा? ब्यूटेन। कर लोगे नहीं कर लोगे? हो जाएगा, हो जाएगा, कोई कठिन? सबसे मैं पूछूंगा कल। लास्ट हेडिंग आप, लास्ट हेडिंग आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट हेडिंग आपका आज के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद आपका पूरा ग्रुप खत्म हो जाता है। देखो उसके बाद पूरा ग्रुप खत्म हो गया ना, उसके बाद नहीं आएगा, फिर आपका वो कल बढ़ाएंगे। खड़े डालो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानने का तरीका क्या है? ये वेरी गुड, इधर सुनो। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड आप तब बोलोगे जब किसी भी कार्बन एटम के साथ, ध्यान सुनना, किसी भी कार्बन चेन में, किसी भी कार्बन चेन में या तो लास्ट वाले पे या तो फिर फर्स्ट नंबर पे, सेम सेम वही आइडिया याद करना, या तो फर्स्ट या तो फिर लास्ट वाले ग्रुप पे दो, एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा रहेगा और अल्कोहल भी जुड़ा रहेगा। मतलब एल्डिहाइड कीटोन का दोनों जुड़ा रहेगा, सॉरी कीटोन जो बोल दिया, कीटोन तो आप मिडिल में रहता है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ग्रुप भी कहां लगा हुआ था? या तो पहले नंबर पे या तो फिर लास्ट नंबर पे। तो जब आपका ये फंक्शन मिल जाए, ये फंक्शन आपको बुक में ये दिया गया होगा कार्बोक्सिलिक में, जब किसी भी लास्ट वाले कार्बन एटम या फिर पहले वाले कार्बन एटम में, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले कार्बन एटम चेन में या तो फिर लास्ट वाले कार्बन चेन में डबल बॉन्ड के साथ एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा रहे और सिंगल बॉन्ड के साथ क्या, क्योंकि अल्कोहल में से कौन सा बॉन्ड जुड़ा होता है? सिंगल बॉन्ड। मैंने करवाया था उसमें जब अल्कोहल बनाया था, सिंगल बॉन्ड। जब ये दोनों फंक्शन साथ में जुड़े रहे, ये समझ जाना कार्बोक्सिलिक। तो याद करो कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान होती, जानते हो आप कि COOH, COOH। याद करो कार्बोक्सिलिक ये होती है, क्या बोलते हैं, एसिड का फार्मूला होता है COOH। याद है नहीं याद? तो ये ग्रुप होता है, यहीं से आया हुआ है, समझ गए? नोट कर लो फटाफट, पहचान। चलो करवाते हैं, करवा रहे हैं। हाँ बस बस कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन वाले इनको क्या कहोगे? कोई, क्या बोलोगे? कोई। क्या बोलोगे बच्चे? कोई। क्या बोलोगे? कोई। कैसे करोगे? चलता जैसे बोलते इथेनोइक, है ना, प्रोपेनोइक, है ना। तो हमेशा ऐसे पहचान कर करो, कार्बन के साथ किसी भी कार्बन एटम के लास्ट में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड के साथ क्या होगा? अल्कोहल ग्रुप। और क्या? और याद करना, इधर सुनो, एसिड कैसे बनती है? अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड, आर कार्ड क्या बोलोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट कर दो इसको, ये नोट कर देना। जब अल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं बेटा? एक एसिड फॉर्म करते हैं, उसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए? और कहां पे बेटा? या तो फर्स्ट नंबर पे या तो फिर लास्ट नंबर पे। ये इनकी पहचान है। अब चलो करते हैं, इनका नाम क्या दोगे? नाम बताओ इनका फटाफट, चलो। आईयूपीएसी नाम, आईयूपैक नाम बताओ इनका। मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, क्या लिखोगे? ब्यूट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, क्या बोलोगे? सिंगल बॉन्ड। चुपचाप ई हटा दो, सब में मैं ई हटा रहा हूं और चुपचाप क्या छोड़ दो? OIC। क्या बन गया? ब्यूटेनोइक। क्या? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बोलोगे इसको बेटा? ब्यूटेनोइक एसिड। बताओ दुनिया भर में इतना घंटा करके सब आता था, ऐसे नाम आने लगता है, पहाड़ है भाई, कौन कौन इसका स्ट्रक्चर बनाएगा? इतना आसान है, कर लोगे। एक फर्क से मेरे सामने करके दिखाओ, जाओ। एक मेरे सामने में है कोई, सी 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 ओ, सॉरी OH
क्या बताओ जल्दी करो जल्दी थोड़ा क्या नाम बताओ सर नाम बताओ इसका हाँ प्रोपेनोइक क्या प्रोपेनोइक मेथ एट प्रॉप सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन लिख लो और चुपचाप ई हटा दो लास्ट में और OIC लाके इनका सफिक्स अल्कोहल इनका कार्बोक्सिलिक का OI की सफिक्स लाके जोड़ दो क्या बनेगा बेटा प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा नहीं हो जाएगा कर लोगे बेटा पक्का कोई कठिन आज तक जितना को पढ़ाया जा करके अब यहां तक सुनो यहां तक आपका जानते हो क्या पढ़ा रहा था स्ट्रेट चेन क्या पढ़ा रहा था स्ट्रेट चेन आपका खत्म हुई अब कल स्टार्ट करेंगे ब्रांच चेन नेक्स्ट हेडिंग होगी अभी क्या ब्रांच में क्या होगी ब्रांच आप पढ़ाएंगे ब्रांच अब जादू क्या आएगा इधर सुनो अब जो अभी कार्बन पे तुरंत पा जा रहे हो ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये सब पा जा रहे हो कल ये नहीं रहेगा कल यहाँ पे रहेगा ये C जुड़ा रहेगा यहाँ पे OH रहेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O रहेगा तब देखता हूँ कैसे इसमें और नॉमेनक्लेचर हार्ड आएगा इसमें नाम पढ़ना पड़ता है 1 2 3 और जिधर से जादू कैसे कर अब नेवी कैसे करेंगे 1 इनको नाम देंगे 2 3 4 5 ऐसा अभी देखते हैं तो बोलोगे क्या बोलते हैं 2 बोलोगे यहाँ पे 2 लिखने के बाद मेथ एट प्रॉप ब्यूट 2 ब्यूटेनोइक एसिड ऐसा करोगे आप और वो एक OH कहां बेटा वो बाकी 2 ब्यूटेनाइन ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो उधर नीचे ये नहीं है बता रही है समझ गए बेटा कर लोगे कल ऐसे और भी पढ़ेंगे कल ब्रांच पढ़ेंगे आज तुमने सारी स्ट्रेट चेन पूरी खत्म स्ट्रेट चेन में हमने कौन कौन सी चीज पढ़ी ना चलो मैंने स्ट्रेट चेन में कौन कौन सी चीजें पढ़ी अल्कोहल पढ़ा पहले तो नॉर्मल चेन पढ़ी हाइड्रोजन ग्रुप कैसे कैसे जोड़ते हैं क्या बोलते हैं कौन कौन से हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं क्लोरो ब्रोमो और आयोडो ये दोनों मैंने पढ़ा तीनों का हेल्प लेता है कार्बन सबका नाम बदल देता है क्लोरीन का नाम क्लोरो ब्रोमीन का नाम ब्रोमो और आयोडीन का नाम आयोडो कर देता है अपने कार्बन चेन में अगर वो जुड़ाता है किसी को चीज को जोड़ता है तो उसका सफिक्स तुरंत ऐड कर देता है फिर उसके बाद हमने पढ़ा नॉमेनक्लेचर में कौन कौन सी चीजें पढ़ी स्ट्रेट चेन के बारे में आपका अल्कोहल पढ़ा फिर उसके बाद कौन सी चीजें पढ़ी कौन सी पढ़ी एल्डिहाइड पढ़ा उसके बाद फिर मैंने पढ़ा कीटोन उसके बाद कौन पढ़ा कार्बोक्सिलिक ये चारों चीज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आज सारे स्ट्रक्चर उनके नाम से विद एग्जांपल 2-3 एग्जांपल से आपके साथ क्या करवा दिए खत्म करवा दिए सब लोग घर पे जाना बेटा सभी लोग इसके बारे में जाकर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे दोबारा से सारे एग्जांपल ये होमवर्क कल चेक करूंगा कल होमवर्क चेक करूंगा ये जाकर सारे सब एग्जांपल जितना आज एग्जांपल करो दोबारा करके आना घर पे अलग पेज में ना हाँ अलग पेज में दोबारा करके आना है चलिए मिलते हैं एक नए दोस्त के साथ टाटा बाय बाय